हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सभी लोग? कशिका सिंह, ओके। गुड इवनिंग कशिका। और किसी को गुड इवनिंग नहीं बोलना है? कोई नहीं बोलेगा? कुंवर गौरव सिंह, गुड इवनिंग। आयुष, बढ़िया हो भाई? ठीक है, ओके, गुड यार। मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। और कैसा चल रहा है आप सभी लोगों का? मस्त चल रहा है? एकदम एंजॉय? एंजॉय तो नहीं चल रहा होगा, क्या चल रहा है लाइफ में? रोहित कुशवाहा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रोहित। निधि चौरसिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग निधि। आस्था भारद्वाज, गुड इवनिंग आस्था। सो शिव बहादुर, यश कुमार, जय श्री राम, यश, जय श्री राम। एंड वंश जायसवाल। बस सर, पढ़ाई लिखाई और आराम चल रहा है। आराम जरूरी है यार। नींद वींद लेते रहो आराम से, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग। मनाली वर्मा, गुड इवनिंग मनाली। गुड इवनिंग वंश जायसवाल, गुड इवनिंग भाई। सर ये सच है कि अब हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी? हाँ, मुझे अभी जस्ट पता चला। मुझे इसका आइडिया नहीं था कि रिकॉर्डिंग सब शेयर नहीं करी जाएंगी। मुझे अभी पता चला है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया हुआ है। हो सकता है कि कुछ रीजंस रहे होंगे, ठीक है। और एक तो ये भी इशू है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, बाद में जाकर रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इस वजह से उनके लिए भी ये डिसीजन लिया गया है कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग अगर बाद में रहती है तो लोग क्लास नहीं करते हैं। तनिष पांडे, राधे राधे भाई तनिष। राधे राधे। क्लियर है? सो आप लोगों को एक मैसेज आया है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज किया गया है कि अब क्लास में आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। हाँ सर, असाइनमेंट में कोड फाइल अपलोड करने के बाद कोड राइट भी करना है क्या इन स्पेस प्रोवाइडेड बाय द राइटिंग फॉर राइटिंग? हाँ बिल्कुल, आप उस पर राइट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कशिका सिंह, यस, ठीक है। और हाँ, तो ये मुझे ही पता चला यार, ठीक है। तुम लोग देख लो, तो तुम लोग तो आ ही रहो, क्या ही इशू है सर? अगर एक दिन क्लास नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? किस दिन की क्लास नहीं लेनी है आपको? किस दिन की क्लास नहीं लेनी है मुझे बता दो तनिष्क। कब की क्लास नहीं लेनी? आज की? नहीं, दिक्कत क्यों नहीं होगी, लेकिन मतलब हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। और आज क्या क्या करेंगे? आज हम लोग स्ट्रिंग के ऑपरेशंस करेंगे और डिक्शनरी के ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। आज स्ट्रिंग को फिनिश करना है हमें और डिक्शनरी को फिनिश करना है, ठीक है। आज का टारगेट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन। सर असाइनमेंट कब से अपलोड करना है? ये मैंने बोल दिया है कि आपको एक पॉलीप्रिप में ही पोर्टल बनेगा, वो कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जिससे बोला गया होगा किसी अथॉरिटी से, तो वो लोग क्रिएट करेंगे और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप अपने पास में उसको रखो ना सेव करके, असाइनमेंट असाइनमेंट अपलोड करके आप सेव रखो। फिर आपसे बता दिया जाएगा कि जब अपलोड करना होगा, आपके लैपटॉप में पड़े ही हैं, आप शेयर कर देना सीधे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उस असाइनमेंट का? ये है कि उन क्वेश्चंस को आप लोग जाने, उन क्वेश्चंस को आप लोग करें। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि नहीं? इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि किसी ने देखा कि नहीं देखा। नोट्स मिलेगा, निधि चौरसिया, नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आपके साथ में पीपीटी सारी शेयर करी जाएंगी। जो भी क्लास के नोट्स है वो शेयर किए जाएंगे, और एक मैं आपको एक नोट शेयर करूंगा जिसमें कि सारी डेफिनेशंस और वो सारी चीजें रहेंगी। जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो उनके सॉल्यूशंस भी आपको सारे दिए जाएंगे। तो अगर कोई चीज मिस होती है ना, तो वहां से आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नोट सारे दिए जाएंगे। नोट्स सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी लोगों को, ठीक है। सृष्टि सिंह, तो मुझे लग रहा है कई लोग तो कोई ज्वाइन कर ले रहे हो कि पढ़ भी रहे हो। समृद्धि, समृद्धि, गुड इवनिंग। मुझे जिसका मैं नेम ले रहा हूँ सब सब लोग मैसेज करेंगे मुझे। सर वेबटेक में क्या पढ़ाई हो रही है? यार वेबटेक का मुझे आइडिया नहीं है, क्या पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है आईआईपी वेबटेक में। मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक एचटीएमएल पढ़ाया जा रहा होगा। अभी एक या दो दिन ही स्टार्ट हुए हैं ना क्लास के। तो सर सम रिवर्स वर्ड है पाइथन में, रिजर्व वर्ड है। यस, सम करने के लिए रिजर्व वर्ड होता है पाइथन में, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट सम कर देता है। सम रिजर्व है, एवरेज रिजर्व है, ये सारे रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है। सो वेबटेक हम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेबटेक ज्वाइन कर सकते हो शायद। एक ही ऑप्शन होता है आई थिंक, कि आप एक ही कर सकते हैं। और या फिर दूसरे नंबर से किसी से ज्वाइन कर सकते हो। कोई दूसरा लॉगिन नंबर लेके उससे ज्वाइन कर सकते हो। जय माता दी निशांत, जय माता दी भाई। सर मैं 1 से 5 तक नहीं ले पाऊंगा क्लास, सही है? 1 से 5 क्या मतलब? 1 से 5 मई तक? यस, आप ये कह रहे हैं?
जी। अभी तो आप लोगों की कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुन लेना भाई। कल और परसों 2 दिन क्लासेस नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि थोड़ा सा काम है मुझे, जरूरी काम है, इस वजह से जाना पड़ेगा। बाकी आपकी क्लासेस होंगी। तो हम लोग कल और परसों की जो क्लास हम लोगों की छूटेगी वो हम लोग सैटरडे और संडे करेंगे, ठीक है। तो सैटरडे करेंगे फिर संडे करेंगे उन क्लासेस को। सर मेरा फ्रेंड ने रजिस्टर किया था वेबटेक के लिए, बट उसे मेल नहीं आया, तो उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? मैंने आपको सागर सर का नंबर दिया हुआ है, आप सागर सर से बात कर लें, वही वेबटेक को भी हैंडल कर रहे हैं, जितने भी क्लासेस हैं जावा की हो या किसी की भी हो, तो सागर सर ही मैनेज करते हैं चीजें। तो आप उनको उनसे कांटेक्ट कर लें, ही विल इंश्योर कि आप उसमें लॉग इन कर सकें, ठीक है। सो आज की क्लास शुरू करते हैं भाई। क्लास आज की शुरू करी जाए। बोलो क्या कहते हो? सर सैटरडे को कॉलेज होता है, टाइम यही रहेगा ना? एग्जैक्टली सैटरडे टाइम यही रहेगा, संडे भी टाइम यही रहेगा, ठीक है। सैटरडे एंड संडे बोथ डेज टाइम यही रहेगा, ठीक है भाई। और टाइम इसी टाइम पे शुरू करेंगे, संडे भी शुरू करते हैं। और संडे तो आप लोग खाली रहते हो, तो देखते हैं कि अगर हो सके तो, मतलब अगर दोपहर से बन गया तो उस हिसाब से देख लेंगे। क्लियर है? देखो आप ही का फायदा है भाई, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही अच्छा है। और अगर टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो क्यों ना हो कि अच्छा सीख लें। क्या कहते हो? संडे को मॉर्निंग कर दीजिए। मॉर्निंग देखते हैं अभी। मॉर्निंग मत करो, मेरा मॉर्निंग यूज मत करो यार, शाम का रखते हैं, ठीक है। ये सर बस पहले बता देना टाइम। हाँ बिल्कुल, आपको ग्रुप पे मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? क्लियर है भाई? सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, ठीक है। चलो, स्क्रीन सभी को दिख रही है? स्क्रीन विजुअल है सभी को? क्लियर है भाई? अब देखो, कल हम लोगों ने कुछ स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस किए थे। उन ऑपरेशंस में कौन कौन सी चीजें थी? उन ऑपरेशंस में था कि स्लाइसिंग करी थी आपने स्ट्रिंग में। सेकंड नंबर पे आपने क्या किया था? स्ट्रिंग को रिवर्स करके देखा था। कैसे किया था? कोलन कोलन -1 ऐसे लिख के स्ट्रिंग को रिवर्स किया था। क्लियर है भाई? सर इंटर्नशिप का कुछ सजेस्ट कर दीजिए। इंटर्नशिप में आप क्या मतलब कहाँ से इंटर्नशिप करनी चाहिए ये, या फिर इंटर्नशिप किस टेक्नोलॉजी पे करनी चाहिए ये, इस पे सजेस्ट करें, किस पे करें? किस चीज पे जानना चाह रहे हैं आप लोग? जॉफिगन? वो देखो, इंटर्नशिप कहाँ से करनी है तो आप लोग जहां से करना चाहो कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप लोग सॉफ्ट प्रो से करेंगे, तो अगर सॉफ्ट प्रो से करते हो तो फिर डेटा साइंस पे करना है इंटर्नशिप, ठीक है। क्योंकि डेटा साइंस बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे एमएल पे कर सकते हो, एआई पे कर सकते हो। और यहाँ पे सॉफ्ट प्रो में लखनऊ और नोएडा 2 ऑफिसेज हैं। तो अगर आपके पास में जो भी नियरेस्ट पड़े, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट पड़ता है, आप वहां से इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह तो मिलेगा ही, एकदम सर्टिफिकेट यूजफुल होता है। तो सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्या करना है? एमएल, डेटा साइंस और एआई, जिस भी फील्ड में आपको करनी है इंटर्नशिप आप उस पर कर सकते हैं। और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में, तब तो आप 100% एमएल और एआई पे इंटर्नशिप करिए, या फिर डेटा साइंस पे करिए। ये एकदम क्लियर रखो। अगर आप थर्ड ईयर पे हैं तो आपको फिर देखना है कि आप जेंगो पे कर ले, क्योंकि आपको इमीडिएट जॉब की जरूरत है। अगर आप थर्ड ईयर पे हैं तो 2 महीने जो आप काम करेंगे उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। तो आपको क्या करना है? उस आपको सर ये इंटर्न कब तक एंड होगा? इंटर्न क्या, इंटर्नशिप कब एंड होगी? 2 महीने की होती है बेसिकली। जितने टाइम आपके कॉलेज की छुट्टी होती है उसी टाइम पे समर इंटर्नशिप शुरू होती है। तो आप लोग सॉफ्ट प्रो से नोएडा या फिर लखनऊ में जो भी लोकेशन हो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपके लिए प्रिविलेज ये रहेगा कि यहीं से आगे चीजें कंटिन्यू करी जाएंगी। तो आपने जो बेसिक बेसिक पाइथन पढ़ ली है, ऑफलाइन होगा क्या? ये इंटर्नशिप ऑफलाइन ही कराई जाती है, समर इंटर्नशिप। और अभी तो ऑनलाइन इंटर्नशिप नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। एमएल और एआई करना था, एग्जैक्टली। तो जिसको एमएल और एआई करना है तो सॉफ्ट प्रो में अच्छे लेवल पे कराया जाता है, एमएल और एआई बोथ, दोनों अच्छे लेवल पे कराए जाते हैं। सर क्या प्रोसेस है सॉफ्ट प्रो से इंटर्नशिप करने का? इंटर्नशिप के लिए आप इंक्वायरी करना सर से, और जितना मुझे भी जानकारी है उस हिसाब से आपको फॉर्म वॉर्म फिल करना होगा। जो कि इसकी मिनिमम फीस होती है, ज्यादा फीस नहीं है। ज्यादा फीस नहीं है क्योंकि एमओयू साइन है एकेटीयू से, इस वजह से फीस वगैरह ज्यादा यहाँ पे नहीं होती है। जो भी मिनिमम फीस होगी उतनी ही बताई जाती है। और उसके बाद में आपको 2 महीने या 1.5 महीने, 45 दिन की या 50 दिन की, जितने भी दिन की ट्रेनिंग होगी वो कराया जाएगा, ठीक है।
और उसी कई बार तो ये होता है कि उसी के बेसिस पे लोगों की हायरिंग भी हो जाती है। जो लोग समर इंटर्नशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको हायर भी कर लिया जाता है। सॉफ्ट प्रो में तो ये भी है, क्योंकि ये होता है कि भाई जिनको हमने 60 डेज ट्रेन किया हुआ है और बहुत अच्छे हैं तो उनको यहीं पे हायर कर लेते हैं कि ठीक है तुम आ जाओ भाई। ऐसा करके कई लोग होते हैं हायर। अभी तो मैंने देखा हुआ है कि 5-6 लोग नए हायर हुए हैं, तो एक कोई बैच था अप्रेंटिसशिप का तो वहां से हायरिंग हो गई है, क्योंकि वो लोग अच्छा कर रहे थे, उनको ट्रेन किया गया था, तो ये था कि यहीं पे हायरिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है। मिलते हैं फिर आदर्श। और आपको सबसे पहले कल हमने क्या क्या बताया था? आपको मैंने स्लाइसिंग बताई थी स्ट्रिंग में। ठीक है, आपको क्या बताया था? स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले आपने क्या किया था? स्ट्रिंग का नेम लिखा था, उसके बाद में स्टार्ट स्टॉप और उसके बाद में स्टेप्स लिखे थे। फिर आपने रिवर्स करके देखा था किसी स्ट्रिंग को। आज की क्लास 7 नहीं, आज 7:30 तक करेंगे। थोड़ा सा, थोड़ा आधे घंटे बढ़ा देंगे क्योंकि आज डिक्शनरी तक को खत्म करना है हमें। 7:30 तक करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी आज खत्म होना है, ये समझ लेना। तो पहले सारी चीजें करेंगे, फिर उसके बाद में लूप से स्लाइसिंग होगा आज सर। लूप से स्लाइसिंग बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं एक बहुत अच्छा आपको स्ट्रिंग का आज आपको बहुत अच्छा क्वेश्चंस बताऊंगा। वो क्वेश्चन आपको खुद लगेगा और उससे आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे। ध्यान से देखना। स्लाइसिंग आपने कर ली, रिवर्स कर लिया आपने स्ट्रिंग को, उसके बाद में किसी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कैसे करते हैं ये मैं पिछली बार आपको बता चुका हूं। द फॉर लूप आपको मैंने कराया था। आज अभी फिर से बताऊंगा, ठीक है, किसी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कैसे करना है। और उसके बाद में उस स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालना है ये आपने देख लिया था। len फंक्शन यूज किया था ना, और उसकी लेंथ आपको मिल गई थी। क्लियर है भाई? len फंक्शन से आपने स्ट्रिंग की लेंथ को निकाला था। सभी को क्लियर है? अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि किसी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कैसे करें। ट्रेवर्स का क्या मतलब होता है? स्ट्रिंग के पहले मतलब जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू, सॉरी, जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू है वहां से लेके लास्ट इंडेक्स तक की वैल्यू को आपको प्रिंट करना है। लास्ट इंडेक्स तक की वैल्यू को आपको प्रिंट कर दिया, मतलब आप एक एक करके वैल्यू को आपको बाहर निकालना है और उसको जाके प्रिंट कराना है। अब प्रिंट की जगह पे आप जो चाहो कर सकते हो, जो भी ऑपरेशन आप चाहे प्रिंट की जगह पे कर सकते हैं। तो जब आप ट्रेवर्स करना सीख जाएंगे तो फिर ऑपरेशन समझ में आएगा। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नोट पैड एक ओपन कर लेता हूं, ध्यान से देखना। मैं बता दूंगा, ठीक है, रिवर्स विद लूप कैसे है, ये चीजें बता दूंगा। पहले आज आज के जो जो मेन मेन टॉपिक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज छूटे नहीं, ठीक है। कोई भी चीज छूटे नहीं। सबसे पहले ये करते हैं कि सबसे पहले आपको रिवर्स करना है, जो भी करना है पहले स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना। देखो सबसे पहले स्ट्रिंग को कैसे ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एक स्ट्रिंग ले लेते हैं ए, या फिर इसको ऑनलाइन ही डायरेक्ट आपको रन करा के ही दिखाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट रन करा के दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो सबसे पहले क्या करो, ये हटाता हूं, एक स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं str1 नाम से, ठीक है। str1 नाम से एक स्ट्रिंग लेता हूं, और वो स्ट्रिंग है, मान लो आपके पास में सॉफ्ट प्रो, ठीक है। क्या स्ट्रिंग है? SOFTPRO, सॉफ्ट प्रो नाम की आपकी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हमें ट्रेवर्स करना है। तो अब देखो कैसे ट्रेवर्स करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्रेवर्स का मतलब है कि SOFTPRO, ये एक एक करके आपको प्रिंट करना है। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर, जनरली आप लोग सारे कंफ्यूजन भूल जाओ, आप हर जगह पे फॉर लूप ही लगाओगे, बस ये समझ लो। सारे कंफ्यूजन एकदम भूल जाओ कि वाइल लगाएं कि ना लगाएं, नहीं, वाइल वाइल नहीं लगाना, केवल फॉर लगाना है। फॉर से करने की आदत डालो, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर आई इन, इन के बाद में क्या लिखें, आपको स्ट्रिंग ही पास कर दो। कल मैंने लिस्ट पास करी थी बाय डिफॉल्ट, कि डायरेक्ट लिस्ट लिख दोगे तो भी आ जाएगा, और लिस्ट को अगर रेंज फंक्शन लगाओगे तो भी कर लोगे। रेंज फंक्शन कैसे कर रहे थे, वो लेंथ ले रहा था लिस्ट की, फिर क्या कर रहे थे, इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पे प्रिंट कर रहा था। सेम यही तरीका है स्ट्रिंग का भी, और यही तरीका है लिस्ट का भी। तो पहले मैं आपको स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट लिख के दिखाता हूं।
तो मैं क्या लिखता हूं, फॉर आई इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, str1, ठीक है भाई। यहां पे मैंने लगाया कोलन, फॉर आई, फॉर आई इन str1, गुड इवनिंग दीपांशु, गुड इवनिंग। फॉर आई इन str1, ये आपकी स्ट्रिंग थी सॉफ्ट प्रो नाम की, इसको ट्रेवर्स करना है, तो मैंने डायरेक्ट उस स्ट्रिंग को लिख दिया, रेंज फंक्शन की जरूरत नहीं है, हर जगह पे रेंज की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे आ गए, कर्सर आई के नीचे आया, इंडेंटेशन का आपको आइडिया है। अब मैं क्या करता हूं, बस बेसिक सा यहां पे लिख देता हूं प्रिंट आई, केवल आई को मैं प्रिंट कर देता हूं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखो भाई क्या आउटपुट आ रहा है, SOFTPRO दिख रहा है सबको आउटपुट, क्यों क्या दिख रहा है, जब ये लूप मैंने लगाया इस सॉफ्ट प्रो वाली स्ट्रिंग पे, तो आई की पहली इटरेशन में वैल्यू हुई s, आई की वैल्यू हुई s, जब s वैल्यू हुई तो उसने क्या किया, s को प्रिंट कर दिया, तो s को प्रिंट कर दिया उसने। और बाय डिफॉल्ट जब प्रिंट फंक्शन चलता है तो एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद कर्सर आ जाता है नीचे, तो जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ के o हुई तो इसलिए o सेकेंड लाइन में आ गया, ऐसे ही o के बाद नीचे और थर्ड लाइन में f आ गया, उससे नीचे वाली में t आ गया। क्लियर है भाई, ये चीज क्लियर है सबको। बेसिक कल ऐसे ही हम लोगों ने लिस्ट को प्रिंट किया था, डायरेक्ट आप लिस्ट का नाम लिख दे तो लिस्ट की एक एक आइटम को वो प्रिंट कर देगा, ऐसे ही आप डायरेक्ट स्ट्रिंग का नाम लिख दे तो स्ट्रिंग का नेम क्या था, str1, str1 नाम की आपकी लिस्ट थी, स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग को लिखा मैंने, और स्ट्रिंग के बाद में एक एक कैरेक्टर को वो रीड करेगा, एक एक कैरेक्टर को। तो पहला कैरेक्टर क्या था, 7 s, फिर क्या था o, फिर क्या था f, फिर थी t, तो ऐसे ही करके सबको उसने एक एक करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये क्लियर है भाई सबको, इस पे किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, फिर आप लोगों को क्या जानना है कि रिवर्स कैसे करेंगे, देखो हाउ टू ट्रेवर्स स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है, इसको रिवर्स कैसे करेंगे अब ध्यान से देखना। बेसिक रिवर्स सबको आता है, बेसिक रिवर्स सबको आता है, क्या आता है बेसिक रिवर्स, कि अगर मुझे स्लाइसिंग के थ्रू रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे, मैं एक दूसरा लिस्ट बना देता हूं, str2, str2 इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, str1, और क्या लिखूंगा कोट्स में, कोलन कोलन -1, ये लिखेंगे ना भाई, ये क्लियर है कि क्या लिखेंगे, इस फॉर वाले को हटा देता हूं और यहां पे नीचे दूसरी जो स्ट्रिंग है इसको प्रिंट कर लेते हैं। देखो भाई प्रिंट में क्या पास कर दिया, str2। अब देखो एक str1 में आपके सॉफ्ट प्रो लिखा हुआ था, अब क्या किया, एक दूसरी स्ट्रिंग बनाई str2 करके, जो कि क्या कर रही है, str1 जो पहली स्ट्रिंग थी सॉफ्ट प्रो वाली उसको रिवर्स कर रही है। रिवर्स कैसे करेंगे, स्ट्रिंग का नेम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, कोलन कोलन -1 आपको लिखना है, और आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। प्रिंट में क्या आ गया, str2, ठीक है। अब देखो कैसे आया, सॉफ्ट प्रो का उल्टा हो गया, क्या हो गया, ORPTFOS, ठीक है, सॉफ्ट प्रो उल्टा लिख के आ गया। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको लूप के थ्रू कैसे करना है, तो मैं लूप के थ्रू आपको बताऊंगा, आप 2 मिनट या 5 मिनट आपको रुकना है, कुछ एक दो बेसिक ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग में, पहले वो देख लो, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं बेसिक, कुछ 2-3 ऑपरेशंस है वो देखेंगे हम लोग पहले। देखो सबसे पहले बेसिक जो 2-3 ऑपरेशन है वो देखो, यहाँ पे सबसे पहला मैं ऑपरेशन आपको बताने जा रहा हूं, किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस और लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो कौन कौन से केस में, अपर केस एंड लोअर केस में, पहले अपर केस लोअर केस देख लो, फिर रिप्लेस देख लो, रिप्लेस के बाद में स्प्लिट एंड ज्वाइन देख लो, टोटल 5 फंक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। फिर मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूं, आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करके दिखाता हूं, इससे क्या होगा कि स्ट्रिंग में कोई फंक्शन ऐसा नहीं होगा कि जो बताने के लिए भी बच रहा है इंपॉर्टेंट, ऐसे बहुत से फंक्शन होते हैं लेकिन कोई इंपॉर्टेंट बताने के लिए बच रहा ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, फिर आपके दो दो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप सभी लोग देखेंगे कैसे करेंगे, किसी भी स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट करना है और लोअर केस, दोनों केसेस में कन्वर्ट करना है। तो देखो आपके पास में एक स्ट्रिंग है str1 इक्वल्स टू, आपने यहां पे लिख दिया क्या,
माई नेम इज सुब्रत। ठीक है, क्या लिख दिया? माई नेम इज, कुछ भी लिख दो, NAME, ठीक है, माई नेम इज सुब्रत, ये मैंने लिख दिया। तो ना तो ये पूरी तरीके से अपर केस में है, ना तो ये लोअर केस में है। तो देखो, सबसे पहले मैं अपर केस में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। आप लिखेंगे, एक नई स्ट्रिंग बना रहे हैं, str2 इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे? str1। किस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है? str1 वाली स्ट्रिंग को ना। ये देखो, ये वेरिएबल है ना str1, जिसपे आपकी स्ट्रिंग लिखी हुई है माई नेम इज सुब्रत। तो आप क्या करेंगे? इस स्ट्रिंग को लिखो, इसके बाद में क्या लिखना है? डॉट लगाना है और आपको लिखना है अपर। ठीक है, अपर एक फंक्शन है, तो आप फंक्शन के बाद में पैरेंथेसिस लगाएंगे। क्या लिखा? str1 डॉट अपर। अब क्या करते हैं, इस दूसरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा के आउटपुट देख लेते हैं भाई। क्या करता हूं मैं, लिखता हूं, देखो, PRINT प्रिंट, और किसको? str2 को। str2 में ही तो आपकी अपर केस वाली स्ट्रिंग स्टोर हो रही है। देखो भाई, रन कराते हैं। str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर, ठीक है, एक और रुकना, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अपर, ठीक है, यहां पे मैंने लगाया ये पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बाद में इसको रन कराते हैं। आपका क्या नेम आ गया? ओके ओके, थैंक यू आस्था, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू अरीशा। देखो भाई, तो ये किस पे कन्वर्ट हो गया? मैंने लिखा str1 डॉट अपर, क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर में पहले लिख दिया था, इस वजह से उसकी एरर आई थी। ठीक है, तो ये पूरा किस पे आपकी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई? किस पे कन्वर्ट हो गया ये? माई नेम इज सुब्रत, ये पूरा नेम किस पे? आपकी स्ट्रिंग क्या थी? आपकी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग क्या थी भाई? str1 आपके स्ट्रिंग का नेम था, और उसमें आपने क्या वैल्यू दे रखी थी? माई नेम इज सुब्रत आपने पास किया था, और उसको आपने क्या किया? अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? str1, अपने उस वेरिएबल का नाम लिखो जिसको कन्वर्ट करना है। तो str1 में आपकी स्ट्रिंग है, तो हमने लिखा str1 डॉट अपर, फंक्शन यूज कर लिया, तो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, ये मैं कॉपी करके आपके लिए नोटपैड पे सेव कर देता हूं। अब नेक्स्ट देखेंगे भाई। अब इसी को अगर मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, किस पे कन्वर्ट करना है? लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करें भाई? अब देखो, यहां पे अपर की जगह पे मैं लिख दूंगा लोअर, LOWER, लोअर लिख दिया, पैरेंथेसिस लगाए, अपर स्मॉल लेटर में होना चाहिए, यस आस्था भारद्वाज, अपर स्मॉल लेटर में होगा, लोअर स्मॉल लेटर में, वो सारी चीजें और जनरली स्मॉल लेटर पे ही है पाइथन में, सिवाय तीन चीजों के, ट्रू का T कैपिटल है, फॉल्स का F कैपिटल है, और नन का N कैपिटल है। ठीक है, बाकी सारी चीजें स्मॉल लेटर में ही है पाइथन में। तो वो मैंने लिख दिया था अपर कैपिटल में, इस वजह से उसकी एरर थी। तो आपने क्या लिखा? str1 डॉट लोअर, तो क्या करेगा? लोअर कर देगा, लोअर केस में इस पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? लोअर केस में। रन करा के देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, आउटपुट आपको दिख रहा है, माय नेम इज सुब्रत, पूरा का पूरा उसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। जो जितने भी कैपिटल लेटर में थे सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है भाई? क्लियर है? किसी को इस चीज में डाउट है तो मुझे बता दो कि अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करने पे। ठीक है, सबको समझ में आ गया कैसे लिखा? str1 आपके पास में एक स्ट्रिंग है जिसमें डेटा है माई नेम इज सुब्रत, ये str1 नाम के वेरिएबल में सेव है। अब आपने क्या किया? str2 नाम का एक वेरिएबल बनाया, और आपने क्या लिखा है? str1 डॉट लोअर। लोअर फंक्शन क्या करेगा? इस स्ट्रिंग को, जो ये स्ट्रिंग यहां पे लिखी हुई है str1, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। str1 जो आपकी स्ट्रिंग है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो आपके पास में स्ट्रिंग क्या प्रिंट हो गई? प्रिंट str2। तो ये आपके पास में प्रिंट हो गया भाई। क्लियर है? क्लियर है भाई? ये देखो, यहां पे नीचे आते हैं, ये मैं प्रिंट कर देता हूं, कंट्रोल V। देखो, ये लोअर केस के लिए हो गया,
अगर आप लोअर लिखेंगे, अगर आप अपर लिखेंगे तो वो अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। देखिए, अपर और लोअर ये दोनों आपको मैंने बता दिया। फंक्शन यूज इन स्ट्रिंग टू कन्वर्ट टू CON, ठीक है, टू कन्वर्ट द अल्फाबेट्स इन पर्टिकुलर केस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं रिप्लेस कैसे यूज करेंगे। ठीक है, रिप्लेस, स्प्लिट और ज्वाइन, ये तीन आपको बताते हैं, फिर आपके सारे स्ट्रिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। ठीक है, रिप्लेस देख लो भाई, स्ट्रिंग, और आप स्प्लिट देख लो और ज्वाइन देख लो। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग है मेरे पास में ABC और DEF। क्या स्ट्रिंग है? ABC जो कि कैपिटल में है, फिर बीच में स्पेस है, फिर क्या है, DEF। ठीक है, तो आपको रिप्लेस करना है, मुझे स्पेस को हटाना है। मैं चाह रहा हूं कि इस स्ट्रिंग में से स्पेस मेरा हट जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, str मतलब स्ट्रिंग का नेम डॉट रिप्लेस फंक्शन आप यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि C की जगह पे A आ जाए या P की जगह पे Q आ जाए, कोई सा भी करेक्टर अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले यहां पे देना होगा। इन डबल कोट्स के अंदर आप उस करेक्टर को लिखेंगे, इन डबल कोट्स के अंदर कॉमा लगाएंगे, और जो बाद वाले डबल कोट्स हैं उनमें क्या लिखा जाएगा, जो नई वैल्यू आपको चाहिए ना उस जगह पे वो लिखी जाएगी। और ये डॉट लोअर क्यों लगाया है मैंने, कि मुझे ये सारी की सारी स्ट्रिंग लोअर केस में भी चाहिए, तो इसके बाद में लगा देता हूं पैरेंथेसिस, क्योंकि लोअर एक फंक्शन है। ठीक है, तो देखो आउटपुट क्या मिलेगा, ABC स्पेस DEF। ABC कैपिटल में है, DEF स्मॉल में है, तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को रिप्लेस कर रहा हूं, और यहां पे देखो स्पेस दे रखा है, डबल कोट्स में मैंने स्पेस दिया हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि ये स्पेस हट जाए, तो अगर आप स्पेस को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, बिना किसी स्पेस के, तो क्या होगा, यहां का जो स्पेस था इसको हटाने के लिए डबल कोट्स में स्पेस दे दो, और जो नया आप जिससे रिप्लेस कर रहे हो उसमें स्पेस मत दो, उस पे स्पेस मत ही दो, तो स्पेस की जगह पे कुछ नहीं आएगा, और सारी की सारी चीज लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। कैसे हुआ देखो, तो क्या आउटपुट क्या दिखेगा, सबसे पहली चीज तो क्या हुई, स्पेस हट गया, तो जब ये स्पेस हट जाएगा तो ये DEF कैसे दिखेगा। लोअर क्यों लगाया, लोअर इसलिए लगाया है जी अग्रवाल की पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो आउटपुट देखो क्या दिख रहा है, ABCDEF, ये आउटपुट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सब स्मॉल केस में दिख रहा है, ABCDEF सारा। देखो यहाँ पे कैपिटल में था ABC, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्मॉल A स्मॉल B स्मॉल C DEF, और स्पेस भी गायब हो गया। क्यों, इस स्पेस को मैंने रिप्लेस कर दिया नल ब्लैंक वैल्यू से, मतलब वहां पे उस जगह पे कुछ भी नहीं लिखा। अगर यहाँ पे आप अपर लिख देंगे तो पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया अपर तो ये पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब ये जो हम बोल रहे हैं तो इसको करके भी देखते हैं। क्लियर है भाई, इस चीज को हम लोग करके भी देख लेते हैं। अब देखो, आते हैं हम लोग अपने ब्राउजर पे। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया, स्पेस को हटाना बताया या फिर कुछ और करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे आपके पास में एक स्ट्रिंग है, STR1 नाम की स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है माई नेम इज सुब्रत। अब क्या करता हूं, सबसे पहले मैं रिप्लेस करता हूं। रिप्लेस किसको करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि एक स्ट्रिंग को, इसके इस स्ट्रिंग के सारे स्पेसेस को हटा देता हूं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या करता हूं, इस स्ट्रिंग के सारे स्पेसेस को हटा देता हूं। क्या करना है, सारे स्पेसेस को हटाना है, तो रिप्लेस फंक्शन लगेगा। कैसे देखो, str2 नाम का नया वेरिएबल बनाता हूं, लिखता क्या हूं, str1, मतलब कि ये स्ट्रिंग जिसमें ऑपरेशन करना है उसको लिखो, डॉट लगाना है, फिर क्या लिखना है, रिप्लेस करना था ना स्पेसेस को हटाने के लिए, REPLACE, रिप्लेस। टू की रिप्लेस एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आएगी। अब किसको किससे रिप्लेस करना है, तो यहां पे मैंने लगाया डबल कोट्स। डबल कोट्स में क्या देना है, डबल कोट्स के अंदर आपको देना है स्पेस। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर स्पेस, तो जो चीज रिप्लेस करनी है वो यहां लिखी जाएगी। तो मैंने कुछ नहीं दिया, यहाँ पे केवल ब्लैंक स्पेस दे दिया है, तो सारे के सारे स्पेस हट जाएंगे मेरी स्ट्रिंग से। फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कॉमा लगाता हूं। अब इसकी जगह पे नया क्या चाहिए वो लिखना है,
तो डबल कोट्स में मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं अंदर दूंगा। तो इसकी जगह पे नया कुछ भी रिप्लेस नहीं करना, केवल स्पेस देखना है और इस चीज से रिप्लेस कर देना है, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो सब सारे कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। अभी देखना यहाँ पे क्या लिखता हूं, यहाँ पे इसको लगा के कर देता हूं बंद। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अगर आप लोग चाहते हैं कि लोअर केस में कन्वर्ट कर दें या अपर केस में कर दें तो भी कर सकते हैं, अगर चाहते हैं कि ना करें तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब क्या करते हैं, बाहर आके इसको मैं प्रिंट करा देता हूं। प्रिंट में लिख देता हूं str2। ठीक है, इसको पैरेंथेसिस लगा के कर दिया क्लोज। अब इसको कराता हूं रन। देखो भाई क्या आ रहा है, माई नेम इज सुब्रत दिख रहा है, माई नेम इज सुब्रत। तो सारे स्पेस की जगह पे क्या आ गया, स्पेस को आपने हटा दिया, स्पेस को रिप्लेस कर दिया है। और क्या दिख रहा है आपको, सारी की सारी चीजें किसके दिख रही, जिस फॉर्म में थी। माई देखो स्मॉल लेटर में था, नेम का एन ए कैपिटल में था, एम ई स्मॉल में था। तो देखो एन ए कैपिटल में है और एम ई स्मॉल में है। इज उसी तरीके से आ गया, सुब्रत उसी तरीके से आ गया। आपने केवल किसको रिप्लेस किया, आपने रिप्लेस किया है केवल और केवल किसको, स्पेस को। अब देखो यहां पे मैं रिप्लेस में क्या करता हूं, माई को रिप्लेस कर देता हूं आई से, एम और वाई को रिप्लेस कर देता हूं आई से। तो माई नेम इज सुब्रत की जगह मुझे लिखना है आई एम सुब्रत, या फिर आई माई को कुछ भी लिख दो, या अवर लिख देता हूं, जो भी आप लोग बोलो। ठीक है, देखो यहां पे आता हूं, डबल कोट्स के अंदर वो चीज पास होगी जो जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा डबल कोट्स लगाया, यहां पे लिखा आवर। ठीक है, डबल कोट्स बंद किया। अब इसके बाद में नया जो चाहिए वो कॉमा लगा के लिखा जाएगा, कॉमा लगा दो। नया क्या चाहिए आपको, चाहिए आवर, सॉरी यहां पे जिससे रिप्लेस करना है वो आएगा। तो माई को रिप्लेस करना है, पहले माई आएगा, उसके बाद में कॉमा लगेगा, और जो राइट साइड में लिखा जाएगा नया जो भी चाहिए, न्यू वन जो भी चाहिए वो राइट साइड में आएगा, ओल्ड वन लेफ्ट में, न्यू वन राइट में। ठीक है, तो यहां पे मुझे माई की जगह पे चाहिए अवर, ओ यू आर, अवर। और यहां पे मैंने बंद कर दिया। ठीक है भाई, और यहां पे पैरेंथेसिस क्लोज कर दी। देखो क्या करेगा, रिप्लेस फंक्शन में जा रहे हैं, माई को जो यहाँ पे माई है इसको अवर से रिप्लेस कर दो। कहां पे रिप्लेस फंक्शन अप्लाई हो रहा है, str1 में, जो स्ट्रिंग 1 है इस पे अप्लाई हो रहा है। और जो आउटपुट आएगा वो str2, str2 नाम की एक वेरिएबल बनाया, उस पे मैंने इस आउटपुट को सेव कर दिया। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट str2, उसको उसको नीचे आके प्रिंट कर लेना है। इसको रन करा देते हैं। माई की जगह पे क्या लिख के आ गया आउटपुट, देखो माई की जगह पे अवर लिख के आ गया। यहाँ पे ओरिजिनल ओरिजिनल स्ट्रिंग देखो अपनी क्या है, माई नेम इज सुब्रत, और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, अवर नेम इज सुब्रत। दिख रहा भाई सबको। अब मैं चाहता हूं कि इसी को अपर केस में कन्वर्ट कर दूं या लोअर में कर दूं, तो क्या लिखूंगा, इसी जगह पे जहां पे आप फंक्शन लगा रहे हैं, रिप्लेस फंक्शन या अदर लगाए, तो यहां पे मैं लिखूंगा डॉट, फिर क्या लिखूंगा LOWER लोअर, और यहां पे लगा दूंगा पैरेंथेसिस। क्या लिखूंगा, str1 डॉट रिप्लेस माई की जगह पे अवर डॉट लोअर लगा दिया, लोअर फंक्शन यूज कर लिया, और प्रिंट कर रहा हूं str2 को। इसको रन करा देते हैं। देखो क्या गया, सारा का सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। लोअर लगाया था तो सारा का सारा किस पे कन्वर्ट हो गया, लोअर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है भाई, रिप्लेस आ गया, लोअर आ गया, अपर आ गया। इस पे किसी को डाउट है, बोलो, इस पे किसी को डाउट है। मनाली वर्मा नो डाउट, और किसी को, निधि चौरसिया, किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, हाउ टू यूज रिप्लेस फंक्शन। ठीक है, अब देखिए क्लियर सर, व्हाट इज स्नेक पास्कल केस, ठीक है, ब्रिज मूवमेंट ठीक है, और क्या, नो डाउट सर, क्लियर। अभी जितना मैंने बताया इस पे कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। जितना मैं बता रहा हूं, पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ब्रिजमोहन, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, जो चीज नहीं छूटनी चाहिए, बाद में सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीजें देखेंगे जो एक्स्ट्रा केसेस हैं। पहले ये चीजें जो बेसिक है वो पहले क्लियर करो। सत्यम मौर्य सबको क्लियर है भाई, नो डाउट सर। पॉलीप्रेप का एक्सेस हमारे पास लाइफ टाइम रहेगा नहीं, बदल जाएगा यार वो तो। ठीक है, और क्या क्या लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। अपर केस एंड लोअर केस कब तक रहेगा, अरे मुझे नहीं पता, जब तक भी रहे, रहेगा शायद। आई होप कुछ कुछ तो एक टाइम रहता होगा, मुझे नहीं पता कब तक रहता है ऑल दो। और मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अभी हाल ही फिलहाल ज्वाइन किया है कंपनी में, 1 फेब को ज्वाइन किया था मैंने, मतलब मुझे भी
70-80 डेज हुए, तो उतना मुझे भी आइडिया नहीं है। धीरे धीरे मैं ये जितने आपके डाउट्स आ रहे हैं मैं पूछता रहूंगा लोगों से कि पॉलीग्राफ कब तक रहता है, ये सारी चीजें मैं पूछ लूंगा, ठीक है। देखो भाई, अब आपको मैं बता रहा हूं स्प्लिट एंड ज्वाइन। स्प्लिट और ज्वाइन कैसे काम करेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से सब लोग देखेंगे, ठीक है। देखो, आपको रिप्लेस बता दिया था मैंने, अब आपको बताता हूं स्प्लिट एंड ज्वाइन। तो हाउ टू स्प्लिट एनी, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, लिख दो तुम यहाँ पे IAIP, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट आपका, IAIP। देखो भाई, आप किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे करेंगे। स्प्लिट का मतलब होता है कि एक एक वर्ड में उस स्ट्रिंग को बांट देना, या फिर स्प्लिट में जो भी चीज आप पास करेंगे उसके बेसिस पे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देना, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, आपके पास में जो स्ट्रिंग थी वो थी आई एम स्टूडेंट ऑफ IAIP। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत से क्वेश्चन गीक्स फॉर गीक्स में जाना और स्ट्रिंग के क्वेश्चन करना स्टार्ट करना, हर जगह पे स्लाइसिंग यूज होगी, हर जगह पे स्प्लिट यूज होगा और हर जगह पे ज्वाइन यूज होगा। बहुत से क्वेश्चन इसी से आते हैं, ध्यान से देखो। स्प्लिट और ज्वाइन समझ गए तो स्ट्रिंग कंप्लीट मान के चलो। बहुत से क्वेश्चन 70-80% तो आप कंप्लीट मान के चलिए, स्प्लिट ज्वाइन से बहुत से क्वेश्चन आएंगे। देखो, ए इक्वल्स टू मैंने लिखा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ IAIP, तो मैं किसका स्टूडेंट हूं, IAIP का। ये एक स्ट्रिंग थी तुम्हारे पास में, अब क्या किया, इस ए नाम की स्ट्रिंग को मैं स्प्लिट कर रहा हूं। लेकिन स्प्लिट में क्या लिखा है, स्प्लिट में आपने कुछ भी पास नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन स्पेस के बेसिस में स्प्लिट करता है। बाय डिफॉल्ट किसके बेसिस पे करेगा स्प्लिट, स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करेगा। तो जब तुम यहां पे कुछ नहीं दोगे तो स्पेस के बेसिस पे, अगर तुम क्या करो, यहां पे तुमने दे दिया मान लो ए, तो क्या करेगा, ए जहां जहां पे उसको ए दिखेगा उसके बेसिस पे स्प्लिट कर देगा। तुमने दे दिया एम, तो जहां पे उसको एम दिखेगा तो स्प्लिट कर देगा। इसका यूज दिखाऊंगा मैं अभी, ठीक है, इसका यूज करके दिखाऊंगा प्रॉपर अच्छे से। देखो, तुमने लिखा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ IAIP, ए डॉट स्प्लिट फंक्शन तुम लगाया तुमने जैसे ही, तो वो स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करेगा। और जो बी में वैल्यू गई है ना, बी नाम के वेरिएबल में तुम्हारी वैल्यू गई है, तो भैया जो बी नाम का वेरिएबल बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। देखो, वो क्या बनेगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं। स्प्लिट फंक्शन, ध्यान से सुनना, स्प्लिट फंक्शन जब किसी स्ट्रिंग में अप्लाई करते हैं तो उसका जो रिटर्न टाइप आता है वो लिस्ट आता है, वो लिस्ट आता है। अभी तक आप जो कर रहे थे वो क्या कर रहा था, सारे के सारे स्ट्रिंग आ रहे थे। यहां पे आप क्या करेंगे, ए डॉट स्प्लिट। तो देखो, पहला करेक्टर क्या आ गया, आई, पहला वर्ड क्या आया आई, दूसरा वर्ड क्या आया एम। स्पेस के बेसिस पे, स्प्लिट में तुम कुछ नहीं दोगे, स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट हो जाएगा। तो क्या आ गया, आई आ गया पहला वर्ड, दूसरा वर्ड एम आ गया, तीसरा ए आ गया, चौथा क्या है स्टूडेंट, पांचवा क्या है ऑफ, छठा क्या है IAIP। अब मुझे बताओ कि अगर तुमसे कोई पूछे कि एक पैराग्राफ है तुम्हारे पास में, पूरा का पूरा पैराग्राफ है, काउंट करो कि उसमें कितने वर्ड हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हैं, काउंट नाम का फंक्शन लगा सकते हैं, उसको छोड़ दो। कोई कह रहा है कि ऐसे नहीं लगाना, मुझे वैसे लॉजिक से बताओ क्या करोगे, क्या करोगे, स्प्लिट कर दो, स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर दो। जैसे ही तुमने स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट किया तो ऐसे करके एक तुम्हारे पास में लिस्ट बन जाएगी। अब क्या करो, इस लिस्ट की लेंथ ले लो, इस लिस्ट की लेंथ ले लो। तो लेंथ कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6। तो क्या पता चला, इस स्ट्रिंग में कितने वर्ड थे, 6 वर्ड थे। समझ में आया भाई, समझ में आ रहा है कुछ, कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को, किसी को तो आ रहा होगा, एक दो लोगों को तो आ ही रहा होगा। निधि चौरसिया को आ गया भाई, ठीक है, यस सर आ रहा है, खुशप्रीत को आ रहा है, साक्षी, ओके, मृदुमोहन आ रहा है, ठीक है भाई। देखो, फिर से सुन लो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास में एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे उस स्ट्रिंग को। स्प्लिट का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना। मैं क्या कर रहा हूं, स्प्लिट में स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर रहा हूं, यहां पे मैं कुछ नहीं दे रहा तो स्पेस के बेसिस पे होगा। तो जहां जहां पर इस स्ट्रिंग में इसको स्पेस दिखेगा तो क्या करेगा, इसको स्प्लिट करके
एक लिस्ट में सेव करा देगा। तो जैसे ही आई दिखा ठीक है, लेकिन जैसे ही आई के बाद में स्पेस दिखा तो आई से जो भी स्पेस तक की जितनी भी जगह थी उतने को, तो पहला क्या हुआ आया इसके पास वर्ड आई आ गया, और आई को एक लिस्ट में इसने स्टोर करा दिया। तो उस लिस्ट का पहला आइटम हो गया आई। अब देखो स्प्लिट के बेसिस पे ए और एम दिखा, लेकिन एम के बाद फिर से स्पेस आ गया, तो ये क्या करेगा, एम को उठाएगा और लिस्ट में स्टोर कर देगा एज अ सेकेंड आइटम। तो दूसरा आइटम एम आ गया। फिर देखो ए दिख गया तो ए को एज अ वर्ड सेलेक्ट कर दिया, एक स्ट्रिंग में, एक लिस्ट में एज अ स्ट्रिंग ये सब चीजें सेव होती जा रही हैं। एज अ स्ट्रिंग कैसे पता चल रहा है, कोट्स के अंदर है, सारी चीजें कोट्स के अंदर है। लिस्ट में जो चीज कोट्स के अंदर है बाय डिफॉल्ट लिस्ट ही आएगा। यस जी अग्रवाल, बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन जिया, ये स्प्लिट जो फंक्शन होता है ये जब किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा तो रिटर्न टाइप ही लिस्ट है इसका, बाय डिफॉल्ट इसका रिटर्न टाइप ही लिस्ट है। अब देखो इसको मैं तुम लोगों को यूज करके दिखाता हूं, देखो इसमें स्प्लिट और ज्वाइन दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, देखना इसको मैं तुम लोगों को चला के दिखाता हूँ, स्प्लिट और ज्वाइन दोनों एक साथ चलते हैं। तो एक मैंने बनाया हुआ है माय नेम इज सुब्रत नाम की, मैंने लिस्ट बनाई अपनी, एक स्ट्रिंग ले रखी है। अब मैं इसको करता हूं स्प्लिट, क्या करता हूं देखो, इस str1 को कर देता हूं, str1 को मुझे करना है स्प्लिट। देखो str1 में माय नेम इज सुब्रत लिखा हुआ है, इसको करना है स्प्लिट। स्पेस के बेसिस पे तो मैं क्या करूंगा, डॉट लगा के स्प्लिट फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। क्या लिखा, डॉट लगा के स्प्लिट फंक्शन को कॉल कर लेता हूं, ठीक है। अब जो भी आपका आउटपुट आ रहा है इसको प्रिंट करा देता हूं। क्या करता हूं, str2 को प्रिंट करा देता हूं। देखो प्रिंट में लिख देता हूं str2, str2, ठीक है। प्रिंट में क्या दिया, प्रिंट str2 दिया मैंने। अब इसको करा देता हूं रन। क्या कर रहा है, पहली जो स्ट्रिंग थी माय नेम इज सुब्रत, इसको केवल क्या कर रहा है, केवल स्प्लिट ही तो कर रहा है। क्या कर रहा है, जो आपके पास में स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट ही तो कर रहा है, इसके अलावा कुछ कर रहा है नहीं। अब देखो कैसा आउटपुट आएगा, देखो लिस्ट आ रही बन के, स्ट्रिंग को स्प्लिट किया है लेकिन बन के लिस्ट आ रही है। बाहर देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, और एक एक वर्ड, प्रत्येक वर्ड इस लिस्ट का आइटम बन चुका है। माई पहला आइटम बन गया, नेम दूसरा आइटम बन गया, इज जो है तीसरा आइटम बन गया, सुब्रत जो है चौथा आइटम बन गया। सबको क्लियर है भाई, इतना सबको क्लियर है। अब देखो आपको मैंने स्प्लिट बता दिया, अब ज्वाइन जब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, स्प्लिट फंक्शन तो आपने देख लिया, ज्वाइन क्या करेगा आप देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, हाउ टू यूज स्प्लिट SPLIT एंड ज्वाइन फंक्शन इन स्ट्रिंग। तो क्या किया है, str1 माय नेम इज सुब्रत, str2 str1 डॉट स्प्लिट, मतलब पहली स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो। और जो मैंने इसको प्रिंट करा है str2 को, तो वो क्या बन चुका है, एक लिस्ट बन चुकी है। अब मैं बताता हूं ज्वाइन कैसे करना है, देखो ज्वाइन कैसे करना है। अब देखो तुमको, अब तुमने स्प्लिट तो कर दिया, अब इस स्प्लिट करने के बाद में जो आपके पास में लिस्ट बनी हुई है, इसको ज्वाइन फंक्शन अब मैं आपको दिखाता हूं पीपीटी से। तो आपने क्या किया, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ IAIP, ए डॉट स्प्लिट, ए नाम की आपके पास में स्ट्रिंग थी जिसपे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ IAIP था, इसको स्प्लिट किया, बी में सेव किया, बी एक आपको आउटपुट में क्या मिला, एक लिस्ट मिल गई। अब आते हैं ज्वाइन पे, देखो ज्वाइन देखो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे लिख रखा है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सॉफ्ट प्रो, सॉफ्ट प्रो की जगह पे IAIP कर देता हूँ, देखो IAIP, ठीक है। तुमने सबसे पहले क्या किया, बी में वो चीज स्टोर करी है जो स्प्लिट होने के बाद में आई है। तो बी में क्या आया था, लिस्ट आई थी ना, बी में क्या आया था, बी में क्या आया था, लिस्ट आई थी। अब देखो सी नाम का एक वेरिएबल बना रहे हो और क्या लिख रहे हो, सिंगल कोट्स तुमने लगाया है, डॉट ज्वाइन बी। क्या लिखा तुमने, सी नाम का एक वेरिएबल बनाया है, डॉट ज्वाइन बी। तो अब देखो जो चीज तुम इस सिंगल कोट के अंदर पास करोगे, लिस्ट के हर एक आइटम के बाद में वो चीज आएगी और लिस्ट फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी।
बोलो भाई, क्या बोला मैंने? अब ज्वाइन कैसे करेंगे फिर से सुनो। आपने बी करके, बी में जो वैल्यू थी दिखाते हैं एक बार, बी में क्या वैल्यू थी। देखो ऊपर आते हैं, स्प्लिट वाला ओपन करता हूं, देखो ए इक्वल्स टू आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आईआईपी, तो बी स्प्लिट होके बन गई थी क्या, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आईएआईपी, अलग अलग बन गया था, लिस्ट के अंदर सारे आइटम्स आ गए थे। अब ये लिस्ट जब मैं ज्वाइन फंक्शन यूज करूंगा तो फिर से ज्वाइन यूज करते ही फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर से बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट होती है। तो ज्वाइन जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप क्या आया, इसका रिटर्न डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ज्वाइन का रिटर्न डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। देखो वही तो हो रहा है। तो तुमने क्या किया, ए डॉट स्प्लिट तक क्लियर है। अब देखो तुमने क्या किया, अगर तुम ज्वाइन में आते हो, सी एक वेरिएबल है, यहां पे ज्वाइन का ऑपरेशन हो रहा है, ये जो सिंगल कोट्स लगा हुआ है, इस सिंगल कोट्स के बीच में आप जो भी वैल्यू पास करेंगे वो उस वैल्यू के बेसिस पे ज्वाइन हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता ना, देखो ऐसे अगर मैं स्पेस दे देता तो यहाँ पे हर एक आइटम के बीच में स्पेस आता, लिस्ट के, लिस्ट का पहला आइटम क्या था, आई, दूसरा क्या था एम, तीसरा क्या था चौथा क्या था स्टूडेंट, फिर क्या था ऑफ, फिर क्या था आईआईपी। इसको भी मैं चेंज कर देता हूं, देखो इसको सॉफ्ट प्रो की जगह आईआईपी लिखता हूं, ठीक है, ऑफ आईएआईपी, ठीक है। इधर देखो, अगर मैं यहां पे इन सिंगल कोट्स के बीच में स्पेस दे देता तो मेरे आउटपुट में हर एक वर्ड के बाद में एक स्पेस आ रहा होता। तो आई, फिर एम के बाद में स्पेस, फिर आ के बाद में स्पेस, फिर स्टूडेंट के बाद में स्पेस, फिर ऑफ के बाद में स्पेस, मतलब लिस्ट के हर एक आइटम के बाद में स्पेस आ रहा होता। तो लिस्ट का एक आइटम दूसरे आइटम से ज्वाइन करेगा स्पेस के बेसिस पे। देखो ये लिस्ट थी, लिस्ट का पहला आइटम क्या था आई, फिर क्या था एम, फिर क्या था ए। तो अगर मैं जब ज्वाइन करूंगा, सर अगर वन यूज करें, देखो अगर मैं वन यूज करूंगा, देखो जी हाँ, अगर आप लोगों का जैसे ये डाउट है कि यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन पे यहाँ पे वन लिख दूं, देखो अगर मैं लिख दूं इन सिंगल कोट्स के बीच में वन लिख देता हूं, देखो वन, और स्पेस को हटा देता हूं, केवल वन लिखा है, तो क्या आएगा, आई और एम के बीच में वन लिख के आएगा, आई और एम के बीच में वन लिख के आएगा, फिर क्या होगा, एम और ए के बीच में वन लिख के आएगा। ठीक है भाई, स्पेस इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि तुमने केवल वन दिया है, और वन के बाद में स्पेस, इसके पहले स्पेस दे दो और बाद में स्पेस दे दो, जो चीज तुम यहां पे लिखोगे वो चीज एग्जैक्ट लिस्ट के पहले आइटम और दूसरे आइटम के बीच में वो चीज आ जाएगी। बस तुमने केवल वन दिया तो वन आएगा, अगर लिस्ट के बाद में तुम यहाँ पे एक स्पेस दे देते हो, ठीक है, और इसके पहले एक स्पेस दे देते हो तो यहां पर भी स्पेस आ जाएगा, यहां पे भी स्पेस आ जाएगा, आई स्पेस वन स्पेस एम। क्लियर है भाई? सर इसमें बी डॉट ज्वाइन नहीं, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ज्वाइन में क्या करना है, ज्वाइन में वो लिस्ट पास करनी है, ज्वाइन के अंदर आपको लिस्ट पास करनी है, जिस लिस्ट को आपको ज्वाइन करना है, जिस लिस्ट। यस कार्तिकेय पांडे, आप कुछ कहना चाहते हैं भाई, वुड यू लाइक टू से समथिंग? सर ये तो ज्वाइन फंक्शन का यूज कहाँ होता है, वैसे बहुत जगह होगा, आप कितने भी क्वेश्चंस कर रहे होगे ना लिस्ट के, स्ट्रिंग के बहुत से क्वेश्चंस में यही ज्वाइन और स्प्लिट ही यूज होगा, जाके गीक्स फॉर गीक्स में एक बार चेक कर लेना, डालना गीक्स फॉर गीक्स। सर अगर एस टी आर इक्वल्स टू राम है और एस टी आर डॉट स्प्लिट ए लिखेंगे तो आउटपुट आर आएगा और एम आएगा, आर आएगा और एम आएगा, ठीक है दीपांशु बेस्ट, ठीक है, ए नहीं आएगा, ठीक है भाई, क्लियर है? सर ज्वाइन ऑपरेशन सिर्फ लिस्ट पर ही काम करेगा या फिर स्ट्रिंग पर भी? नहीं, जब आप ज्वाइन यूज कर रहे होंगे, ज्वाइन ज्वाइन के लिए तुम कर क्या रही हो, देखो यहाँ पे एक चीज पास कर रही हो जो कि वो एक लिस्ट है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो लिस्ट ही पास करेंगे आप, तभी वो ज्वाइन हो रहा होगा। स्प्लिट और ज्वाइन एक साथ आता है, स्प्लिट और ज्वाइन एक साथ आता है, आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, वरना अगर नॉर्मली हमें दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो कॉन्कैटिनेट कर देंगे। अभी दिखाता हूं, ठीक है, अभी दिखाता हूं आपको, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना, पहले ज्वाइन की चीजें समझो। अगर मैंने वन लिखा तो यहाँ पे सब जगह वन वन आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, स्पेस रखता ही नहीं हूं, तो क्या होगा, मेरे आइटम्स के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे एट द रेट बना देता हूँ, शिफ्ट के साथ एट द रेट, तो यहाँ पे पहले और इनके बीच में एट द रेट बनता जाएगा। क्लियर हो रहा भाई? आई और एम के बीच में एट द रेट बन गया। क्लियर हो रहा भाई?
और यहाँ पे डॉट ज्वाइन जो आपने लिखा है, इसमें वो लिस्ट पास करनी है जिसे आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो लिस्ट पास करनी है जिसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं। क्लियर है भाई? बोलो भैया, बोलो। अब देखो, अब तुम लोग क्या देखो कि मैं तुम लोगों को लिस्ट में स्प्लिट और ज्वाइन करना दिखाता हूं। देखो दोनों एक साथ करके दिखाते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने अपर केस देख लिया, लोअर केस देख लिया, रिप्लेस देख लिया, ये देख लिया ना। कैसे कर रहे थे भूल गए होंगे, फिर से दिखा देता हूं, देखो भाई। देखो str1 माई नेम इज सुब्रत था, क्या लिखे, डायरेक्ट स्ट्रिंग का नेम str1 डॉट अपर, तो क्या हुआ, आपकी अपर केस में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। ऐसे ही लोअर केस के लिए क्या किए, str1 डॉट लोअर, तो क्या हुआ, लोअर केस में स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, पूरी की पूरी लोअर केस में आ जाएगी। रिप्लेस में क्या करोगे, उस चीज को पास कर दो जिसको रिप्लेस करना है, तो माई को तुमने रिप्लेस कर दिया अवर से, तो तुम्हारी नया आउटपुट क्या जाएगा, str2 माई नेम इज सुब्रत की जगह पे लिख जाएगा अवर नेम इज सुब्रत, ये हो गया। तो सर क्या हम लिस्ट में ज्वाइन यूज कर सकते हैं कि नहीं, अगर लिस्ट में सारे डेटा टाइप स्ट्रिंग हैं तो आप ज्वाइन यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट में सारे जितने भी आइटम्स हैं वो स्ट्रिंग है, तो उस लिस्ट को ज्वाइन करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आते हैं, मैंने लिखा str1 माई नेम इज सुब्रत। देखो ये दोनों चीजें सीक्वेंस में चलती हैं। अब अगर कोई मुझसे ये कहे कि मुझे तो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे पहले मैं स्प्लिट करूंगा, फिर उसके बाद में ज्वाइन करता हूं, देखो कि माई की जगह पे मींस करेक्टर होने चाहिए, यस हाँ ठीक है, एग्जैक्टली करेक्टर्स होने चाहिए सब। देखो str1, तो मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करते ही क्या बन गई, वो आउटपुट क्या आ गया था, str2 ये आ गया था, माई नेम इज सुब्रत। लेकिन लिस्ट के अंदर पहला आइटम माई, दूसरा आइटम नेम, तीसरा आइटम इज, चौथा आइटम सुब्रत, ये बन गया। अब मैं करता हूं इसको ज्वाइन कराता हूं, ठीक है, क्या कराता हूं, ज्वाइन। तो देखो क्या आएगा, यहां पे इसको हटा देते हैं। अब देखो आउटपुट कैसे बनेगा, आउटपुट कैसे बनना होगा, मैं एक नई स्ट्रिंग बनाता हूं str3 इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं क्या, कोट्स लगाता हूं, कोट्स के बाद में डॉट लगाते हैं, देखो यहाँ पे कोट्स लगाया, डॉट लगाया, उसके बाद क्या लिखना है, JOIN, ज्वाइन एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगा दी, और पैरेंथेसिस के बीच में वो चीज पास करनी है जो स्प्लिट होने के बाद अब बनी है। तो स्प्लिट होने के बाद क्या बना है, str2, तो यहाँ पे str2 लिखो, str2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस को कर दिया क्लोज, ठीक है भाई। अब यहां पे जब मैं इसे रन कराऊंगा, कितने लोगों को आइडिया है कि str3 क्या आउटपुट दे रहा होगा, कितने लोगों को आइडिया है str3 क्या दे रहा होगा, कितने लोगों को आइडिया है बताओ, क्या दे रहा होगा, एग्जैक्टली खुशी गुप्ता, एक्सीलेंट। वन नहीं दे रहा होगा बेटा, माई वन नेम वन नहीं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वन थोड़ी पास किया, देखो यहाँ पे वन नहीं दिया, सिंगल कोट्स के अंदर जो पास करोगे वो लग के आएगा, यहाँ पे मैंने कुछ भी पास नहीं किया, यहाँ पे मैंने कुछ भी पास नहीं किया, ठीक है। एक स्ट्रिंग देगा, ठीक है, माई नेम इज सुब्रत देगा, सगुन माई नेम इज सुब्रत देगा लेकिन विदाउट स्पेस देगा। यस साक्षी चौधरी आपका एकदम सही है, ठीक है, माई नेम इज सुब्रत तो देगा लेकिन इन सिंगल कोट्स के अंदर मैंने स्पेस नहीं दिया। अगर स्पेस दे दूंगा तो माई नेम इज सुब्रत के बीच में स्पेस आ जाएगा। क्लियर है? देखो रन कराते हैं, आउटपुट देखो भाई क्या आता है, माई नेम इज सुब्रत आ गया। क्लियर है? माई नेम इज सुब्रत आ गया, हाँ अगर स्पेस लगा रहे हो तो फिर आ जाएगा, ठीक है, माई नेम इज सुब्रत आ गया लेकिन कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में आपको प्रिंट करा के दिखाता हूं कि आपके पास में str2 क्या बना था, str2 क्या बना था वो भी देख लो इसी के साथ ही साथ। देखो str2 क्या बना था, माई नेम इज सुब्रत ऐसे था, जब स्प्लिट करने के बाद में str2 बना था, मैंने क्या किया था, पहली स्ट्रिंग को स्प्लिट किया था, और तो क्या बना था, str2 बना, और वो str2 क्या था, एक लिस्ट थी, तो क्या आ गया, माई नेम इज सुब्रत जो कि लिस्ट थी, और अब वो लिस्ट के हर एक आइटम को ज्वाइन कर दिया हमने, माई को और नेम को,
ज्वाइन कर दिया तो माई लिख गया, फिर नेम लिख गया, फिर नेम को और इज को ज्वाइन कर दिया तो नेम लिख गया और इज आ गया, फिर सुब्रत को ज्वाइन कर दिया तो सारी चीजें ज्वाइन हो गई। अगर इसके बीच में देखो, अब देखना मेरी बात को, अगर यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूं, अब ध्यान से देखना, अगर यहां पे मैं पास कर देता हूं एट द रेट, ये क्या पास हो गया भाई, कुछ और ही पास हो गया क्या, कहां गए, जल्दी से खुल जाओ, इधर आ जाओ। अगर यहां पे मैं पास कर देता हूं शिफ्ट के साथ एट द रेट, ठीक है, तो देखो सिंगल कोट्स के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, माई, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने पास कर दिया एट द रेट, तो क्या होगा, ज्वाइन देखते हैं कैसे करता है, क्या आ रहा है देखो, माई और नेम के बीच में एट द रेट आ गया, देखो भाई आउटपुट आप लोग, माई और नेम के बीच में आउटपुट आ गया, अगर नहीं दिख रहा तो देखो फिर से एक थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं, अब देखना क्या आता है, देखो माई और नेम के बीच में एट द रेट आ गया, आपने क्या लिखा था, ज्वाइन किसके बेसिस पे कर रहे हो, सिंगल कोट्स के अंदर जो भी बनाओगे उसके बेसिस में लिस्ट के आइटम्स आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, तो क्या आ गया, माई इसके बीच में एट द रेट, नेम और इज के बीच में एट द रेट, और इज और सुब्रत के बीच में एट द रेट, तो भाई स्प्लिट और ज्वाइन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पहले ये बताओ, स्प्लिट और ज्वाइन किसको अभी समझ में नहीं आया, पूरे स्ट्रिंग में सही है, ठीक है, पूरे स्ट्रिंग में आएगा एग्जैक्टली exactly। ये चीजें बेटा खुद से भी करके देखना, हो सकता है कि एक दो लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो कि भाई कुछ भी लिख दे रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा, तो अब देखो आदर्श करें वंस मोर, वंस मोर, देखो भाई तुम्हें फिर से बता देता हूँ हाउ टू यूज वंस मोर, मतलब वो जो जो प्रशंसा करने के लिए वंस मोर कहते हैं, या तुम्हें समझ में नहीं आया इसलिए वंस मोर कह रहे हो, क्या कह रहे हो, बोलो भाई, कौन सा वाला वंस मोर, सर अगर स्प्लिट के ब्रैकेट में कुछ पास कर दें तो क्या होगा, स्प्लिट के ब्रैकेट में कुछ पास कर दें, ठीक है, अब देखो स्प्लिट के ब्रैकेट में कुछ पास कर दें तो क्या होगा, इसका भी देखते हैं, चलो भाई सब कुछ देखते हैं, सारा करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता, करके देखते हैं, ठीक है, देखो अब देखते हैं कि क्या होगा, देखो यहां पे क्या पास कर दें इसके बीच में, एक छोटा सा एग्जांपल तुमको मैं देता हूं, क्या पास कर दें इसके बीच में, देखो एक स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं यहां पे, ले लेता हूं Mukesh, मुकेश नाम की मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, और इस स्प्लिट के बीच में क्या पास कर दूं, के पास कर देता हूं, ठीक है, स्प्लिट में मैं क्या पास कर देता हूं, के पास कर देता हूं, अब देखो के आएगा, जो फिगर सर स्प्लिट और ज्वाइन दोनों साथ साथ यूज होंगे क्या, जरूरी नहीं है लेकिन जनरली, जरूरी नहीं है लेकिन जनरली ऐसा करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि साथ ही साथ यूज करें, ठीक है, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट वहां पे वैसा काम। अब देखो यहां पे स्प्लिट के बीच में आता हूं और मैं दे देता हूं कोट्स में, दे देता हूं क्या भाई, यहाँ पे लिखो कोट्स, कोट्स में दे दो के, फिर कोट्स लगाओ, फिर ये कर दो, देखो आप क्या कर रहे हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं के बेसिस पे, तो क्या होगा, कैसी लिस्ट बनेगी ध्यान से देखना, str2 क्या आएगा, देखना समझ लो, समझो समझो क्या आएगा, क्या आ रहा है, लिस्ट क्या बनी, एम और यू, एम और यू, आउटपुट देखो फिर से, अगर स्प्लिट में मैंने के दे दिया तो क्या आया, पहली चीज पहला आइटम बन गया एम और यू, एम और यू आ गया, के बेसिस पे स्प्लिट है, तो के ना तो लेफ्ट में जाएगा ना तो राइट में जाएगा, बोलते नहीं ना तो घर के रहे ना घाट के रहे, तो के कहीं का नहीं रहा ना घर का रहा ना घाट का रहा, तो के को तो तुमने मतलब हटा ही दिया कि तुम हटो, पहले पहले तुम हट जाओ, बीट वालों से बात नहीं होगी, मेन पार्टी से बात होगी, ठीक है, तो क्या बचा, के बाद एम यू इधर बच गया और ई एस एच उधर बच गया, तो पहला आइटम क्या बन गया, एम यू, और ई एस एच दूसरा आइटम बन गया, जिसके बेसिस पे स्प्लिट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मली मैं कुछ नहीं दे रहा हूं तो स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट होगा, स्प्लिट के अंदर जो पास करेंगे उसके बेसिस पे स्प्लिट कर देगा और उसको इग्नोर कर देगा, एग्जैक्टली ऐसा, एग्जैक्टली ठीक है, बिल्कुल सही बोला, ठीक है, और स्प्लिट फंक्शन ये आउटपुट आ रहा है कहाँ पे, नहीं जो मैंने लिखा है आप उसी तरीके से लिखिए, और अदरवाइज आपने कहीं गलती करी होगी,
कुछ ना कुछ बेटा गलती करी होगी आपने, तभी आपका आउटपुट गलत आ रहा है। अरे मैं तो रन करा के दिखा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि आपको केवल बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। कुछ ना कुछ गलती कर दी होगी आपने, ठीक है, रन करा के दिखा रहा हूँ ना भाई। सर अगर के को भी रखना होगा तो क्या करेंगे, के को भी रखना होगा। स्प्लिट बाय डिफॉल्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी फिर क्या करोगे, उस सब स्ट्रिंग के बीच में जाओगे, एम यू के एक आपको ढूंढना पड़ेगा, वो फिर फॉर लूप से चलेगा। बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया है, कि बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करेगा उसका तुमको मैंने बताया है। अब देखो, ये मैं तो बता रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन इनबिल्ट है वो कैसे काम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखो, और क्या क्या था इस पे, नीचे आते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं। देखो, अब यहां से स्प्लिट हो गया, ज्वाइन हो गया, रिप्लेस हो गया, लोअर हो गया, अपर हो गया। अब लगभग ऐसा कोई भी चीज आपकी बड़ी मेजर चीज नहीं है जो कि बाय इनबिल्ट फंक्शन आपको बताने की जरूरत है। ज्वाइन बता दिया गया है, स्प्लिट बता दिया गया, ये बता दिया गया, ये बता दिया गया, और आपको लेंथ ट्रेवर्स की चीजें बता दी गई हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए करने हैं, बोलो भाई। अब आपके आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले 1 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ी सी डिक्शनरी से बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप हो जाओगे एग्जॉस्ट। क्यों आपको मैं पहले थ्योरी बता रहा हूं थोड़ी सी, क्योंकि जब क्वेश्चन होता है तो उसको समझने के लिए उस लेवल तक लॉजिक बिल्ड करना होता है और ब्रेन को वहां तक ले जाना होता है। जब ब्रेन वहां तक जाएगा, अब मैं बोलूंगा कि अब डिक्शनरी बताते हैं, तुम लोग कहोगे ना ना भाई अब अगली क्लास में, इस वजह से। तो आपके क्वेश्चन में आज की क्लास में आज ही बताएंगे, इसलिए 7:30 तक की क्लास है, ठीक है। और इवन अगर होगा तो 15 मिनट हम लोग और एक्सटेंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन बताने हैं, सबसे पहले देखो, एक तो क्वेश्चन आपको बताऊंगा हाउ टू, और रिवर्स वाला आपको बताना है, हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, STRING, विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग, ठीक है, विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग। दूसरा आपको एक क्वेश्चन बताना है कि हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम एनी स्ट्रिंग, ठीक है। एक ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप किसी स्ट्रिंग के डुप्लीकेट्स को हटाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, कैसे आप यहाँ पे रिवर्स करेंगे किसी स्ट्रिंग को, स्लाइसिंग विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग। नॉर्मल वाला आप कर चुके हैं, विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग कैसे करेंगे, ठीक है। ये दो मेन क्वेश्चन है। इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी डिक्शनरी बताता हूं, फिर आपके क्वेश्चंस में जंप करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। डिक्शनरी का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप काउंट करेंगे किसी स्ट्रिंग में कि कोई करेक्टर, मतलब ए है तो ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार, जैसे ब्रिटमोर करें कि नंबर ऑफ वॉवेल्स, किसी स्ट्रिंग में वॉवेल्स कितनी बार आए। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको डिक्शनरी की जब आपको पीपीटी दूंगा, उस पीपीटी में ये क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं, उस पीपीटी में पहले से क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। तो डिक्शनरी भी बता देता हूं, फिर स्ट्रिंग की सारी चीजें आपको एकदम और सी क्लियर से होगी। देखो, तो पहले डिक्शनरी पे आते हैं। देखो डिक्शनरी में सबसे पहले होता क्या है, स्ट्रिंग में डुप्लीकेशन कैसे रोके, बताया था तुमको मैंने कि कैसे हटाएंगे। कोई तुम्हारे पास में स्ट्रिंग है उससे डुप्लीकेट्स कैसे हटाओगे, ये भी बता रहा हूं। दो तरीके बताऊंगा स्ट्रिंग से डुप्लीकेट हटाने के, बताया तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी बताएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, डिक्शनरी की कुछ चीजें देख लो, ठीक है, फिर आते हैं आपको इसमें। देखो भाई, डिक्शनरी सबसे पहले ये देखो कि अगर आपको एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, कैसी करनी है, ब्लैंक डिक्शनरी, तो मैं डी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं और आपको करली ब्रेसेस लगाने हैं, करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस लगाते ही ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। ये क्या है, वे टू क्रिएट अ ब्लैंक डिक्शनरी, ठीक है। ब्लैंक डिक्शनरी ऐसे क्रिएट होगी। अब देखो दूसरी चीज, किसी भी डिक्शनरी में वैल्यू कैसी होती है, किसी भी डिक्शनरी में जो वैल्यू होती है वो किस फॉर्म में होती है, की के और वैल्यू के। तो होता क्या है कि उनकी एक की होती है भाई साहब, क्या होता है, उनकी एक की होती है, और उसके बाद में लगता है कोलन, और कोलन के बाद में क्या होती है, उनकी एक होती है वैल्यू, की और उसकी एक वैल्यू होती है। फिर क्या लगता है, कॉमा करके फिर दूसरी की और दूसरी वैल्यू होती है। तो दूसरी की होती है, फिर देखो कैसे, एक दूसरी की हो गई, के ई वाई की, और फिर कोलन,
की और वैल्यू के बीच में कॉलन लगता है, की और वैल्यू का पेयर चलता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। फिर क्या होगा, तीसरी की होगी, तो के ई वाई एक तीसरी की हो गई, और फिर इसकी वैल्यू होगी, तो वी ए एल यू ई इसकी वैल्यू हो गई। ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है, एक की उसकी वैल्यू, ठीक है। तो क्या हुआ, की वन, यहां पे मैं लिख देता हूं की वन और उसकी वैल्यू, फिर यहां पे क्या लिख देता हूं, की टू और उसकी वैल्यू, की थ्री है और उसकी एक वैल्यू है। देखो की वन उसकी वैल्यू, की टू उसकी वैल्यू, की थ्री उसकी वैल्यू। अब देखो की और वैल्यू के बीच में लगता है कोलन, ध्यान रखना, की और वैल्यू के बीच में लगेगा कोलन। और जब दूसरा की वैल्यू का पेयर आएगा तो पहले और दूसरे के बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा लगेगा। क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। पहले की वैल्यू और दूसरे की वैल्यू के बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा। ये एक पेयर है और दूसरा पेयर इधर लिखा हुआ है भाई। क्लियर है, वेयर कीज आर यूनिक एंड वैल्यूज कैन बी सेम, एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखो की और वैल्यू में क्या है कि एक की वैल्यू का पेयर इधर है, एक की और वैल्यू का पेयर इधर है। ऐसे ही तीसरा की और वैल्यू का पेयर इधर लिखा हुआ है। अब देखो आपको, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जो आपको मैंने एक पीपीटी दिखाई थी, डिक्शनरी की वैल्यू से टपर उसमें दिखाया था, तो उसमें क्या था, कीज जो होंगी ना किसी भी डिक्शनरी में, कीज शुड बी यूनिक, ठीक है। कीज शुड बी, यू एन आई क्यू यू ई, कीज शुड बी यूनिक। कीज रिपीट नहीं होगी सर, ये सब याद रखना तो डिफिकल्ट है, नहीं बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। रिवीजन, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे तो होगा। अब या तो मैं टॉपिक को छोड़ दूं, या तो मैं टॉपिक को छोड़ दूं कि चीजें याद करने में दिक्कत हो रही है, तो क्या कहते हो भाई, छोड़ दूं क्या। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो पहली बार चीजें होंगी, बोलते नहीं है कि ऑलवेज समथिंग हैपन फर्स्ट टाइम, है कि नहीं। कुछ ना कुछ चीजें लाइफ में पहली बार ही होती हैं। जैसे शादी है तो शादी भी पहली बार ही होगी। आप लोग 10th दिए होंगे तो पहली बार ही दिए होंगे, 12th दिए होंगे तो पहली बार दिए होंगे, ठीक है। तो ये चीजें, लेकिन जब पहली बार में समझ में आएगा, सबसे ज्यादा दिक्कत होगी पहली बार में, दूसरी बार में उसका 20% होगी, तीसरी बार में लगेगा ये तो आता ही है, इस पे क्या ही है। मुझे भी हुई थी। डिक्शनरी सबसे ऐसी चीज है जो, और डिक्शनरी कोई आपको जनरली पढ़ाएगा नहीं, मैं सच बता रहा हूं। आप लोग जितने लोग पढ़े पाइथन, आप लोग जानते होंगे कि डिक्शनरी सबसे कम और सबसे लास्ट में बताई जाती है, कि भाई जल्दी से बता के निकल लो। लेकिन मैं डिक्शनरी इसलिए बताऊंगा, डिक्शनरी के क्वेश्चन भी बताऊंगा कि मुझे पता है कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा। और यहाँ पे 4th ईयर या लास्ट ईयर के बच्चे, एमसीए के, बीटेक के और एमटेक के भी जो भी हैं, उनको कोई लॉस ना हो, बस मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग पढ़े और फिर जाके मुझे बोले कि यार वहां पे पढ़ा था सॉफ्ट प्रो में एक सुब्रत सर थे, यार उन्होंने ये चीज तो नहीं पढ़ाई। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि ऐसा कुछ है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि कम से कम कोर चीज कोई ना छूटे। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक पूरा का पूरा टॉपिक, और जो कि आपको आइडिया ना हो, ये ऐसा कुछ ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ईशा, असाइनमेंट आप अपने पास रख लो, असाइनमेंट आप अपने पास रखें बेटा, हम बताएंगे जब आपको तब देना है, ठीक है। देखो की शुड बी यूनिक और वैल्यू शुड बी यूनिक। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, की और वैल्यू के लिए क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को आप सभी सुनेंगे। एक डिक्शनरी हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। दो तरीके से डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। एक डिक्शनरी तो वो होगी जो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे और वहीं पे लिख के उसको प्रिंट करा देंगे, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये तरीका होता है कि यूजर से वैल्यू लेके कैसे डिक्शनरी को क्रिएट किया जाए। दूसरा तरीका क्या होता है, यूजर से कैसे वैल्यू लेके क्रिएट किया जाए। यूजर से वैल्यू लेने के दो तरीके, पहला तरीका तो इवैल से बताया था, दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूं कि कैसे डिक्शनरी में वैल्यू पुट करी जाएगी। अब देखना, देखना भाई, डायरेक्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पे। अब देखो स्ट्रिंग को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, डिक्शनरी पे आते हैं। देखो DICTIONARY, देखो एक मैं डिक्शनरी बनाता हूं, डी इक्वल्स टू एक मैं डिक्शनरी बनाता हूं। पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या है, मेरी की है, तो मैं एक की बनाता हूं ए, ठीक है। ए नाम की मैंने एक की बनाई, उसके बाद में यहां पे लगाया मैंने कोलन, और ए को वैल्यू दे देता हूं 1, ए को वैल्यू दे देता हूं क्या, 1। अब लगाता हूं कॉमा। अब दूसरी एक मैं की बनाता हूं, दूसरी एक की बनाता हूं मैं बी नाम की, ठीक है। दूसरी की मैंने बनाई बी नाम की, ए नाम की को 1 वैल्यू दे दी, बी नाम की को भी मैंने कितनी वैल्यू दे दी, बी नाम की को वैल्यू दे देता हूं मैं 2, बी नाम की को 2 वैल्यू दे दी। अब लगाता हूं कॉमा।
अब मैं की बनाता हूं एक सी नाम की की को वैल्यू दे देता हूं 3, क्लियर, और डिक्शनरी को कर देता हूं क्लोज। ठीक है भाई, ए नाम की डिक्शनरी को, ए नाम की की को क्या वैल्यू दी 1, बी नाम की की को क्या वैल्यू दी 2, सी नाम की की को क्या वैल्यू दी 3। अब मुझे तुम लोग ये बताओ, ए को कोट्स के अंदर क्यों लिखा गया है? ये की है इस वजह से कोट्स के अंदर है, या फिर स्ट्रिंग है इस वजह से कोट्स के अंदर है? क्या है, बोलो भाई। एग्जैक्टली ब्रजमोहन, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है इस वजह से कोट्स के अंदर है, की है इस वजह से नहीं। अगर मेरी की इंटीजर होती, अगर मेरी की ए होती, 1 होती मेरी की, और उसकी वैल्यू होती कुछ भी ए, तो क्या होता, यहां पे जो की है वो मेरी होती इंटीजर, तो इंटीजर कोट्स के अंदर थोड़ी आता है। इंटीजर को कोट्स के अंदर लिख दोगे अगर, तो वो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो इंटीजर कहां रहा फिर? तो इंटीजर को कोट्स के अंदर नहीं लिखना है, क्लियर है भाई। इंटीजर चाहे की में हो चाहे वैल्यू में हो, रहेगा अपने रूप में। वो कह देता है भाई मुझे किसी कोट वोट्स की जरूरत नहीं है, तुम रहो कोट्स में, मेरी खुद की एक पहचान है, तो वो कोट्स नहीं रखता है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे पहली की है लेफ्ट साइड वाली की, राइट साइड वाली वैल्यू, कॉमा, फिर की अगर वैल्यू भी स्ट्रिंग हो तो, अगर वैल्यू भी स्ट्रिंग हो तो बिल्कुल ठीक है। किसी को, अब देखो अगर यहाँ पे नीचे लिखता हूं क्योंकि ओवरराइट करने पे डिलीट हो रहा है, दूसरी मैं डिक्शनरी बना देता हूं D2 करके। देखो अगर वैल्यू भी स्ट्रिंग हुई तो क्या करोगे, की भी स्ट्रिंग वैल्यू भी स्ट्रिंग, तो क्या करता हूं, एक मैं की बनाता हूं ए नाम की, ठीक है। अब देखो ए को मैं दे देता हूं क्या, ए को दे देता हूं कुछ भी दे दो, क्या लिख दूं, कुछ भी वैल्यू बोलो, क्या दे दूं यार, ए को एक वैल्यू दे देता हूं, मैं लिख देता हूं MANGO, मैंगो, ठीक है। उसके बाद में कॉमा लगाता हूं, एक दूसरी में की बनाता हूं बी नाम की, इसको दे देता हूं एप्पल, क्या दे देता हूं APPLE, क्या दे दिया एप्पल, बन गई मेरी दूसरी स्ट्रिंग डिक्शनरी बन गई। ए मेरी की है इसकी वैल्यू मैंगो है, बी मेरी की है इसकी वैल्यू एप्पल है, ठीक है। अगर वैल्यू बी तो हाँ ठीक है, ए में राम लिख दो, बी में श्याम लिख दो, कुछ भी लिख दो वो भी चलेगा। सिर्फ सर इफ की 1 एंड वैल्यू 1 इज द सेम, इफ की 1 एंड वैल्यू 2 इट्स, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यूज आप सेम कर सकते हो, वैल्यू आप सेम कर सकते हो लेकिन की आप सेम नहीं कर सकते। तो यहां पे आपने क्या किया, ए की भी वैल्यू 1 कर सकते हो, बी की भी वैल्यू 1 कर सकते हो, दोनों की वैल्यू 1 कर सकते हो, सी की भी वैल्यू 1 कर सकते हो, लेकिन की रिपीट नहीं होगी कि तुमने ए को 1 दे दिया अब यहां पे तुमने ए को 2 दे दिया, नहीं। आप क्या कहना चाह रहा हूं मेरी बात को सुनो, आप ये नहीं लिख सकते। आपने अगर ये लिख दिया कि ए को तुमने 1 दे दिया, ठीक है, ए को 1 दे दिया, कॉमा लगाए, फिर क्या किया है ए को तुमने कॉमा लगा के तुमने 2 दे दिया, तो नहीं, ये एरर है। की तो भैया एक ही होगी ना, यूजर आईडी तो एक ही होती ना सबकी। इंस्टाग्राम पे जाओ तो क्या कर देता है, दिस यूजर आईडी ऑलरेडी ऑक्युपाइड, ठीक है, तो यूजर आईडी तो एक ही होती है। 1 1 फंक्शन मतलब साक्षी चौधरी, मतलब एक एक करके बताना है ना, अरे लोग पूछ ले रहे हैं कि अगर ये भी हो तो क्या, ये भी हो तो क्या, इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ तो बता देता हूँ कि इस पे क्या होगा। देखो, तो क्या है कि एक जो की होगी हमेशा यूनिक होगी, ये चीज नहीं चलेगी कि ए को ही तुमने 1 दे दिया और तुमने क्या किया, इसको भी ए को अगली अगली की में ए को 2 दे दिया, नहीं ये नहीं चलेगा, ये एरर है। की कभी रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। A = 1 B = A, अरे ये बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है कुमार इसमें, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, डिक्शनरी बनी है, सक्सेस सही है, वैलिड है, कोई इशू नहीं है। आउटपुट तुमने प्रिंट ही क्या कराया कुछ, तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि कैसे डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। देखो मैं आता हूं यहां पे प्रिंट में दे देता हूं मैं डी, किसको प्रिंट करना है मुझे, डी वाली डिक्शनरी को मैं प्रिंट करता हूं, देखो क्या आएगा, डिक्शनरी आ गई एग्जैक्ट, A 1 आ गया, B 2 आ गया, C 3 आ गया, ठीक है। देखो यही तुमने डिक्शनरी बनाई थी, A को 1 दिया था, B को 2 दिया था, C को 3 दिया था, यही डिक्शनरी बनाई थी सबने। D2 नाम की जो डिक्शनरी बनाई थी इसका भी देख लेते हैं भाई, नीचे आते हैं, जो D2 नाम की डिक्शनरी बनाई थी, प्रिंट, यहां पे दे दो D2, ठीक है। D2 नाम की डिक्शनरी पे क्या आएगा, ए को मैंगो बी को एप्पल, ये दे दिया, ठीक है। ए को क्या दे दिया मैंगो, बी को क्या दे दिया एप्पल,
तो देखो यही डिक्शनरी तो तुमने डेटा दिया था, तो इनका डेटा टाइप भी तुमको चेक करके दिखा देता हूं। अगर कोई दिक्कत है तो टाइप देख लो, TYPE, टाइप में क्या दे दो, डी। तुम्हें डी जो पहली डिक्शनरी है इसका डेटा टाइप चेक करके दिखा रहा हूं मैं, तो डी लिखा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए, यहाँ पे फिर से पैरेंथेसिस लगा के क्लोज किया, सर सेम की रख के आउटपुट आएगा, मतलब क्या मतलब, देखो डेटा टाइप क्या आ रहा है, डिक्ट आ रहा है, डिक्शनरी आ रहा है, क्या आ रहा है, डिक्शनरी आ रहा है डेटा टाइप, ठीक है भाई। अब आप लोग क्या करो करके, अगर कोई डाउट है सगुन या कुछ भी है तो उसको रन करा लो, मतलब क्या इशू है, यहाँ पे लिख लो जो भी डाउट है उसे रन करा लो। सेम की नहीं रखना है, वो डिक्शनरी क्रिएट नहीं होगी, एरर होगा, ठीक है। अगर आप सेम की रखेंगे तो एरर आएगा, उसको रन करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने कंपाइलर है कहीं भी रन करा लो। अच्छा मेट्रो में हो तो मतलब मैं ही करके दिखाता हूँ, चलो भाई देखो। सर मैम ने आज बोला, देखो भाई क्या हुआ, मैम ने क्या बोला है सर, मैम ने आज बोला कि हमारी सारी ऑनलाइन क्लासेस खत्म होने के बाद एक साथ वीडियो अपलोड होंगी, बट सर मैं लेट पहुंचा था तो तकरीबन 6 बजे तक की रिकॉर्डेड वीडियो देख लेता था, बट सर अभी मेरा क्लास हाफ एन आवर का छूट जाएंगे। यार मैम से ही बात करो भाई ना, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना, की एंड वैल्यू बोथ में भी सेम, की एंड, हाँ बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू भी ये हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बिल्कुल हो सकती है ब्रजमोहन, ठीक है। अब देखो ये चीज समझ में आ गई कि डी इक्वल्स टू ए कर दिया। सर क्लास जरूर क्या भाई, क्लास जरूर के आगे कुछ नहीं लिखा, पोस्ट कराओ, ठीक है मैं बोलता हूँ, ठीक है मैं बोलता हूँ, देखो डी इक्वल्स टू एक डिक्शनरी बनाई, बी इक्वल्स टू एक डिक्शनरी बनाई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, अरे मैं बोल दूंगा भाई, देखो अब इस डिक्शनरी को मैं आपको बता रहा हूं कि इस डिक्शनरी का दूसरा फंक्शन देखो, नॉर्मल आपने प्रिंट कर लिया है, अभी यहाँ पे एक एक करके देखते जाओ, एक एक करके देखते जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डिक्शनरी में आपने नॉर्मल प्रिंट दे दिया तो ऐसे चल गया, अब मैं लिखता हूं फॉर लूप के थ्री डिक्शनरी कैसे चलेगी, देखो फॉर आई कॉमा जे, जो डिक्शनरी फेच होती है बेटा वो डिक्शनरी में की होगी और उसकी वैल्यू होगी। अब फॉर लूप के थ्रू कैसे की को और वैल्यू में ऑपरेशन करेंगे, की और वैल्यू में, मैं आपसे बोलता हूं कि किसी डिक्शनरी की सारी वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, मैंने बोला कि किसी डिक्शनरी की सारी वैल्यूज को केवल ऐड कर दो, तो 1 को ऐड कर दो, 2 से 2 को ऐड कर दो, 3 से, तो टोटल क्या आ गया 6। तो इसके लिए जरूरी है कि आप की को और वैल्यू को अलग अलग निकालना सीख जाओ, अगर अलग अलग निकाल लिया फिर ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन निकालना आया नहीं तो कैसे बनेगा, अगर निकालना ही नहीं आया तो कैसे बनेगा, तो देखो कैसे करेंगे। फॉर आई कॉमा जे, क्या लिखा मैंने, फॉर आई कॉमा जे, उसके बाद में क्या लिखता हूं यहां पे, इन, इन लगाते हैं आई कॉमा जे, दो, क्योंकि आई में जाएगा की और जे में जाएगी उसकी वैल्यू, तो आई में जाएगा ए और जे में जाएगा 1। अब देखो डिक्शनरी, नॉर्मल डिक्शनरी, अभी तक लिस्ट लिख रहे थे या कुछ भी लिख रहे थे तो नॉर्मल वो लिख देते थे कि लिस्ट का नेम या फिर स्ट्रिंग का नेम, लेकिन यहां पे एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, डी मतलब डिक्शनरी का नाम, और उसके बाद में लिखते हैं ITEMS, आइटम्स नाम का एक फंक्शन होता है, आइटम नाम का फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस लगेंगे, आपको बाहर आना है, आपको लगाना है कोलन, और अब आपको नीचे आ जाना है। मैंने क्या लिखा, फॉर आई कॉमा जे इन डी डॉट आइटम्स, क्या लिखा मैंने, फॉर आई कॉमा जे इन डी डॉट आइटम्स। अब देखो मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं करता हूं, केवल आई कॉमा जे को प्रिंट करा देता हूं, बेसिक आई कॉमा जे को प्रिंट करा देता हूं, देखो आई कॉमा जे यहां पे मैंने लिखा, और क्या कर दूं, क्या कर दूं, रन करा देता हूं, देखो कैसे लिख के आएगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। क्या ये अभी डिक्शनरी फॉर्म पे लिख के आ रहा है क्या डेटा, नहीं ये डिक्शनरी फॉर्म पे नहीं आ रहा है, आई में वैल्यू की चली गई और जे में वैल्यू चली गई किसकी, उस की के रेस्पेक्टेड जो वैल्यू थी वो चली गई। अब आप इस पे कोई सा भी ऑपरेशन कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, कोई सा भी ऑपरेशन कर सकते हो। देखो मैं क्या करता हूं, सम करना है आपको, आप क्या चाहते हो कि अब मैं चाहता हूं कि केवल किसी डिक्शनरी की केवल मुझे सारी कीज दिखा दो, मुझे पूरा सेगमेंट मत दिखाओ, केवल की दिखाओ। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा यहाँ पे, क्या प्रिंट करूंगा भाई, केवल आई प्रिंट कर दूंगा, देखो क्या आ रहा है, ए बी सी आ गया, आ गया। मैं चाह रहा हूं कि मुझे किसी डिक्शनरी की केवल कीज को दिखाओ, क्या लिखो भाई, सर एक बात बताओ, जैसे हम सी में
ऐड एस्ट्रिक वीजी वगैरह प्रिंट करते थे आई एंड जे वेरिएबल से, हम पाइथन में भी नहीं, कोई एस्ट्रिक वेस्ट्रिक यहाँ प्रिंट नहीं करना है। मतलब पैटर्न प्रिंटिंग की बात कर रहे हो क्या, कि पैटर्न प्रिंटिंग करते थे? तो पैटर्न प्रिंटिंग तो कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग सब जगह करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फॉर आई कॉमा जे इन डी डॉट आइटम्स, हाँ एग्जैक्टली फॉर लूप में बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखो, जैसे सी में करते हैं तो वैसे यहाँ भी चलेगा। तुमने क्या लिखा, फॉर आई कॉमा जे इन डी डॉट आइटम, ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो बेटा। फॉर आई कॉमा जे इन डी डॉट आइटम्स, और आइटम्स लगाते ही क्या होगा कि आई पे चली जाएगी, जे पे उसकी वैल्यू चली जाएगी। अब अगर मुझे केवल की चाहिए तो मैं आई को प्रिंट कर दूंगा, देखो एबीसी। पहले जब मैं केवल प्रिंट डी लिख रहा था तो वो उसी बाय डिफॉल्ट फॉर्म पे आ रहा था, लेकिन अभी क्या लिखा मैंने, प्रिंट डी नहीं लिखा, एक एक वैल्यू को, की को अलग कर दिया, वैल्यू को अलग कर दिया। अब देखो अलग क्या लिखता हूं मैं, दूसरी चीज क्या लिखता हूं, देखो अब मुझे केवल वैल्यूज चाहिए तो मैं यहाँ पे प्रिंट में क्या दे दूं, जे दे देता हूं। प्रिंट जे कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 उसकी वैल्यू आ गई, 1 2 3 आ गई। अब अगर मुझे ये चाहिए कि जो वैल्यूज हैं उनका सम चाहिए, वैल्यू को ऐड करते जाना है और क्या करना है, सम कर देना है। तो सम के लिए क्या करता हूं, ऊपर आता हूं, एस सम के लिए एस करके एक वेरिएबल बनाता हूं जिसकी वैल्यू को 0 दे देता हूं, और इस वेरिएबल को अंदर यूज कर लेता हूं। क्या लिखता हूं, एस इक्वल्स टू एस प्लस जी। बोलो भाई, एस इक्वल्स टू एस प्लस जे लिख दूं, ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ। और इसको लूप के बाहर आ जाओ और प्रिंट कर दो, लूप के बाहर आके क्या प्रिंट कर दो, लूप के बाहर आके प्रिंट कर दो। यहां पे ये लगाया, ये लगाया, लिखो समेशन ऑफ द वैल्यूज इक्वल्स टू, कॉमा करके एस लिख दो। देखो तुमने क्या किया, मुझे किसी लिस्ट की सारी वैल्यूज, केवल वैल्यूज, कीज नहीं, तो वैल्यू क्या है आई, पहली वैल्यू क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, तो मुझे सारी वैल्यूज का सम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सारी वैल्यूज का सम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आई कॉमा जे इन डी डॉट आइटम्स, ये डी डॉट आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट आइटम्स लिखते ही की तुम्हारे लेफ्ट हैंड में और जे और वैल्यू तुम्हारे राइट हैंड में। अब इनका जो करना हो कर सकते हो, दोनों तुम्हारे हाथ में है। तो मैंने क्या किया, आई को तो मैं इग्नोर कर देता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे जे की जरूरत है क्योंकि मुझे वैल्यू को सम करना है। तो क्या किया, एस नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 से सेव कर दो। ठीक है, अब क्या करो, एस इक्वल्स टू एस प्लस जे, सम के लिए यही करते हैं। कितने लोगों को आइडिया है कि अगर किसी चीज को हमें बेसिक सम करना है तो ये चीज ठीक लिखी है? कोई है जिसको इस पे डाउट है भी, ये चीज नहीं समझ में आई, एस इक्वल टू एस प्लस जे क्या होगा? देखो जिसको नहीं समझ में आ रही है उसको मैं बता देता हूं कि पहली इटरेशन में कैसे काम हो रहा होगा। पहली इटरेशन में एस की वैल्यू क्या होगी, एस इक्वल्स टू, आपने एस की वैल्यू क्या रखी हुई है 0, तो यहां पे आ गया 0, ठीक है, प्लस लगाया। जे की वैल्यू पहली इटरेशन में क्या होगी, जे की वैल्यू पहले इटरेशन में क्या होगी, जे की वैल्यू पहले इटरेशन में होगी 1, तो यहां पे आप क्या लिख दें 1, ठीक है, क्या हो गया, एस की वैल्यू पहले इटरेशन में कितनी हो गई 0 + 1 मतलब कि 1 हो गई। अब एस की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो देखो इसको हटा देते हैं। अब एस की वैल्यू 1 हो गई, क्लियर है, एस की हो गई 1। अब सेकंड इटरेशन देखो, सेकंड में क्या लिखा है, एस इक्वल्स टू एस प्लस जे। अब देखो एस इक्वल्स टू एस प्लस जे, सेकेंड इटरेशन के लिए फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू एस की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 1 हो चुकी थी। अभी आपको दिखाया तो क्या होगा 1 प्लस, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2, नेक्स्ट वैल्यू है 2, तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो जब सेकेंड इटरेशन कंप्लीट हुई तब एस की वैल्यू कितनी हो गई है 3 हो गई है, क्लियर है, इसकी वैल्यू याद रखो 3 हो गई है ना। अब देखो जब थर्ड इटरेशन चलेगा तो क्या लिखा है एस प्लस जे, तो कितनी वैल्यू हो गई, पहली वैल्यू सेकंड जब खत्म हुई थी तब इसकी कितनी हो गई थी 3, यहाँ पे क्या हुआ प्लस, प्लस के बाद में जे, जे की वैल्यू क्या है लास्ट स्टेशन के लिए 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 6, इसकी वैल्यू आ गई 6। बेसिक सा है एकदम, बेसिक सा ऐड का ऑपरेशन, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 6। इसको रन करा दे भाई,
सर डिक्शनरी में इंडेक्सिंग एंड लेंथ होती है क्या? नहीं, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, इसमें इंडेक्सिंग नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं रन कराता हूं, देखो आउटपुट क्या आ रहा है भाई। समेशन ऑफ द वैल्यूज इज 6। आपको दिख गया समेशन? सर जी कह रहे हैं सर टाइम्स ऑफ अटेंडेंस, अटेंडेंस का टाइम हो गया है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे जी। आज हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, 6:30 तक, 7:30 तक कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस भी कराने भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। फॉर आई कॉमा जे डी डॉट आइटम्स क्या करते हैं, अटेंडेंस लिंक शेयर कर दीजिए। सर शशांक अभी शेयर करेंगे, और 7:30 तक आज क्लास करेंगे, 7:30 तक, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको कर लेते हैं, ताकि ये चीजें कवर हो जाए। ये चीज सबको क्लियर हो गई भाई? सबको क्लियर है? चलो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सेव करा देता हूँ। नीचे आते हैं, कंट्रोल भी लिख देते हैं। देखो डिक्शनरी पे क्या किया आपने, इस तरीके से आपकी वैल्यूज हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम एनी स्ट्रिंग। आपके पास में कोई स्ट्रिंग है, इससे कोई आपको डुप्लीकेट्स हटाने हैं। देखो कैसे हटाते हैं, देखो डिक्शनरी आपको मैंने बता दिया, एक एक की को कैसे निकालेंगे, पूरी वैल्यूज को कैसे निकालेंगे। वैल्यूज पे ऑपरेशंस कर सकते हो, आपने प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, इनटू कर दिया, डिवीजन कर लिया, जो भी ऑपरेशन करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं कंट्रोल वी, हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम एनी स्ट्रिंग। str1 करके एक स्ट्रिंग बनाता हूं, str1 इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग बनाता हूं मैं। मान लो आपके पास में स्ट्रिंग है ए बी बी सी, बी बी सी डी। ठीक है, ऐसा कुछ है, ए फिर है बी बी, फिर है सी, फिर बी बी, फिर सी और डी। ठीक है, आपको स्ट्रिंग दिख गई? आपको स्ट्रिंग दिख गई सभी लोगों को? क्लियर है भाई? क्लियर है? बोलो भैया। कहाँ गया हमारा कोड, ये था देखो। मेरे पास में एक स्ट्रिंग है ए बी बी सी बी बी डी डी, ऐसे करके कोई भी स्ट्रिंग है। अब यूजर ने आपसे कहा कि भाई इस स्ट्रिंग से सारे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दो, सारे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दो। तो हमें क्या करना है, एक यूनिक स्ट्रिंग चाहिए, जिसपे कि सारे वर्ड यूनिक हो, कोई कोई करेक्टर रिपीट ना कर रहा हो, कोई भी रिपीट ना कर रहा हो, एक ऐसी यूनिक स्ट्रिंग चाहिए। तो मान लो वो एक न्यू स्ट्रिंग नाम का एक मैं वेरिएबल बनाता हूं, न्यू str। ठीक है, न्यू str, न्यू स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं। इस पे मुझे एक ऐसे स्ट्रिंग चाहिए जिसपे कि सारे यूनिक करेक्टर हो, एक भी करेक्टर रिपीट ना हो रहा हो। तो मैं क्या करूंगा, न्यू str इक्वल्स टू लिखूंगा, एक ब्लैंक स्ट्रिंग पहले इसको बनाता हूं, एक ब्लैंक स्ट्रिंग। तभी तो इस पे वैल्यू को पुट करेंगे, तभी तो इस पे वैल्यू पुट करेंगे जब ये ब्लैंक होगी। क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? एक हमने ब्लैंक स्ट्रिंग ले ली जिसपे कि कुछ नहीं लिखा है, केवल स्ट्रिंग है। कैसे पता चला, डबल कोट्स लिखा हुआ है, इसके अंदर स्पेस भी नहीं दिया मैंने, स्पेस तक नहीं है, कुछ नहीं है। देखो तो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में जो नई स्ट्रिंग बना रहा हूं, इसमें से जितने यूनिक करेक्टर है पहली वाली के, उनको पुट करते जाएंगे, उनको पुट करते जाएंगे। और होगा क्या, बाद में इस नई वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेंगे। देखो कैसे करेंगे, फॉर लूप के थ्रू मैं आपको बताता हूं। फॉर लूप के थ्रू देखो मैं क्या लिखूंगा, फॉर FOR फॉर आई इन रेंज, रेंज नहीं डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि रेंज लिखें, डायरेक्ट स्ट्रिंग का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, str1। इस स्ट्रिंग में अब मेरा फॉर लूप चलेगा, और आई की वैल्यू क्या करेगी, एक एक करके करेक्टर को एक्सेस करेगी। तो पहली बार में आई की वैल्यू ए को एक्सेस करेगी, दूसरी बार में दूसरे ए को एक्सेस करेगी, फिर बी को, फिर दूसरे बी को, फिर सी को, ऐसे करके आई की वैल्यू एक्सेस कर रही होगी। यहां पे लगा देता हूं कोलन, नीचे आ जाता हूं। अब ध्यान से देखो, लॉजिक को देखो, समझो आप लोग, लॉजिक को समझो। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इस तरीके का अगर क्वेश्चन कोई पूछता है तो कैसे करेंगे। मान लो, मान ये लो कि आपके पास में एक एक बॉक्स है। क्या है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में बॉल है बहुत सारी, उस बॉक्स में बहुत सारी बॉल पड़ी हुई है।
कोई रेड कलर की है, कोई ब्लैक कलर की है, कोई व्हाइट है, कोई ग्रीन है। अब मान लो कि रेड कलर की कई सारी हैं, व्हाइट कलर की कई सारी हैं, ब्लैक कलर की कई सारी हैं। अब आप आते हो या आप किसी दुकान में गए और आपने दुकानदार से कहा कि मुझे वो सारे कलर दिखा दो जो आपके पास में हो बॉल के, लेकिन कलर रिपीट मत करना भाई साहब। तो वो क्या करेगा, हर कलर की एक बॉल को उठाएगा और दूसरे बॉक्स में उसको पुट कर देगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बॉक्स में ऐसे हाथ डालेगा, एक बॉल को उठाएगा, पहली बॉल जो भी होगी, देखा गएगा इसका क्या कलर है, रेड है या जो भी है, उसको पुट कर देगा नए वाले बॉक्स में। ठीक है, तो मान लो पहली बार में उसने रेड उठाई और नए वाले बॉक्स में पुट कर दी। ठीक है, अब दूसरी चीज समझो, जब दूसरी बार वो पहले वाले बॉक्स में हाथ डालेगा बॉल निकालने के लिए, तो इस बार उसने फिर से एक बॉल निकाली, लेकिन वो क्या करेगा, इस बार बॉल को पुट करने से पहले क्या देखेगा कि मेरे पहले वाले बॉक्स में जो कलर है सेम तो नहीं आ गया है, जो मैंने यहां से निकाला है बॉल, अगर देखेगा कि फिर से रेड वाली तो नहीं निकाल दी है, तो क्या मैच कराएगा कि क्या रेड, अभी इसके हाथ में रेड कलर की बॉल है, तो देखेगा क्या कि नीचे जो दूसरा बॉक्स है उसमें रेड कलर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको क्या करेगा, इसको बॉक्स में नहीं डालेगा, अगर नहीं कर रहा होगा एग्जिस्ट तो पुट कर देगा। समझ में आ रहा लॉजिक भाई, क्या लॉजिक है, वही लॉजिक यहां पे लगेगा। पहले समझो ध्यान से, दो बॉक्स है, एक बॉक्स इधर है, एक बॉक्स इधर है, जो राइट साइड में बॉक्स है, आप ये चाह रहे हैं कि उसमें सारी चीजें यूनिक हो, जो मेरे इस तरफ है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे राइट साइड में जितनी चीजें हैं, इस तरफ जो चीजें हैं, इन पे मैं वही रखूंगा, कोई भी कलर की बॉल मैच नहीं होनी चाहिए, सारे यूनिक कलर हो। तो मैं इधर से बॉल उठाऊंगा, देखूंगा रेड कलर, मैं देखूंगा इस तरफ रेड कलर की बॉल रखी तो नहीं है, नहीं है तो पुट कर दूंगा, और अगर हुई तो हटा दूंगा। तो कहां से मिलाऊंगा, अपने पहले के जो मेरे पास में बॉल इकट्ठा है इस तरफ, इसमें से मिलाऊंगा कि भैया ये कलर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। बस आपको इतना ही करना है। क्या करना है ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इस ए आई की जो पहली वैल्यू होगी वो ए होगी, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ए बाय डिफॉल्ट मेरी ब्लैंक स्ट्रिंग में प्रेजेंट तो नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो नहीं पुट करेंगे, और अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो पुट कर देंगे। ध्यान से देखना, अभी समझ में आएगा, दूसरी स्टेशन से समझ में आ जाएगा, पहली में तो ब्लैंक है इसलिए समझ में नहीं आएगा, दूसरी से देखो कैसे क्लियर होगा। ध्यान से देखना, जैसे ही मैं दूसरी स्टेशन लिखूंगा क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन एस टी आर, आई की पहली वैल्यू क्या होगी, ए होगी, तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ, इफ आई, इफ आई, मतलब कि आई की वैल्यू क्या है ए, तो मैं लिख रहा हूं इफ आई इन न्यू एस टी आर, इफ आई जो है वो मेरी नई स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो क्या करो, अगर जो आई है ना वो मेरी नई स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूं, तो मुझे कुछ नहीं करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, उसको जाने दो। अगर पहले से ही मेरी ब्लैंक स्ट्रिंग में ए प्रेजेंट है, तो अब मुझे ए को रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पे दे दूंगा पास। पास आपको बताया था, यहां पे देखो एज अ फिलर काम कर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करो, एल्स में जाके क्या दे दो, एल्स में, मतलब अगर आई जो कि ए था, अगर ए जो है मेरी नई स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करना होगा, अगर प्रेजेंट है तो पास कर दो, मतलब कि कुछ मत करो, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या करो, ए को नई स्ट्रिंग में पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे ध्यान से देखो, एन ई डब्ल्यू इक्वल्स टू एस टी आर, आपने लिखा था ना, ये आपकी नई स्ट्रिंग थी, एन ई डब्ल्यू एस टी आर इक्वल्स टू, आपको लिखना है एन ई डब्ल्यू एस टी आर प्लस आई। बस, स्ट्रिंग जो है ना, जैसे कि प्लस ऑपरेशन होता है उसी तरीके से कॉन्कैटिनेट करती हैं आपस में, स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट करती हैं। तो जो भी ब्लैंक की जो भी वैल्यू होगी ना आपके पास में, ब्लैंक एसटीआर, अगर ये चीज देखना कैसे करेगा काम, इस स्टेशन को मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा एक एक चीज। अब मैं क्या करता हूं, ये लूप मेरा चलेगा, और फाइनल जब आउटपुट आएगा तो क्या करना है, मुझे फाइनल आउटपुट को प्रिंट कर देना है। देखो PRINT, प्रिंट कर दो फाइनल आउटपुट, मतलब एंड न्यू स्ट्रिंग क्या बनेगी, इसको इसका इसका ड्राई रन करेंगे तो अभी देखो समझ में आएगा। न्यू एसटीआर को प्रिंट करके रन कराते हैं, एक मिनट देखो अभी, नई स्ट्रिंग आपके पास में क्या बन के आ गई, ए एक बार आया है, बी
एक बार आया है, सी एक बार आया है और डी एक बार आया है, नई स्ट्रिंग बन गई। आउटपुट अच्छे से आ रहा है, सारी चीजें सही है, बस एक चीज सही नहीं सही है, वो ये है कि भाई समझ में नहीं आया, उतना नहीं समझ में आया। बिल्कुल है, बाई डिफॉल्ट समझ में पहली बार में तो नहीं आएगा। अब देखो, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कैसे समझ में आए। देखो, सबसे पहले पहली लाइन में एक स्ट्रिंग है, क्लियर है। पहली लाइन में स्ट्रिंग है, सबको क्लियर है। पहली लाइन में एक ए ए बी बी सी सी करके स्ट्रिंग है, वो क्लियर है। पहले इस पे बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग लिखो, सभी लोग, वरना सो रहे हो सब लोग, मैं समझ रहा हूँ, सो रहे हो ना। यस सर, हाँ क्लियर, ऑल क्लियर। ब्रजमोहन को सब समझ में आ गया, चलो ओके भाई। और मैं एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ एक एक करके, ठीक है। क्लियर सर, ओके। नीतीश, निधि चौरसिया क्लियर है, ओके। शिवानी, शिवानी है, शिवानी, यस सर, क्लियर ऑल, ओके ठीक है। सबको देखो, अब देखो भाई ध्यान से देखना। रितु पांडे, ओके रितु पांडे, देखो अब ड्राई रन करते हैं। क्लियर नहीं है सर, ठीक है, जिसको क्लियर नहीं उसके लिए ड्राई रन कर रहा हूं, देखो। जिसको नहीं क्लियर है ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली, ए ए बी बी सी बी बी सी सी डी, ऐसे करके एक समथिंग एक स्ट्रिंग ले ली जिसपे कि डुप्लीकेट्स हैं। इस स्ट्रिंग से मुझे डुप्लीकेट्स को हटाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक स्ट्रिंग बना लो, जिसपे कि यूनिक कैरेक्टर्स को पुट करेंगे। इतना क्लियर हो गया। एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लो, जैसे कि इस बॉक्स में बहुत सी बॉल्स थी, अब इस बॉल्स से हमें वो बॉल्स चाहिए जो कि यूनिक कलर की हो, अलग अलग कलर की बॉल हो, मैच ना कलर। तो एक नया बॉक्स लेना पड़ेगा जिसमें कि बॉल्स को रखेंगे। ये क्लियर हो गया। तो एक हमने क्या किया, एक नई एक ब्लैंक स्ट्रिंग को बना लिया। अब मैं क्या करता हूं, फॉर आई इन str1। str1 क्या है, ये वाली स्ट्रिंग है, ऊपर वाली स्ट्रिंग जो है ना मेरी, ये str1 है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, ए होगी। फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल ए होगी। तो देखो यहां पे भाई, यहां पे मैं लिखता हूं, फर्स्ट इटरेशन में एक आई की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल्स टू होगा स्मॉल ए। क्लियर है भाई, पहली इटरेशन में आई की वैल्यू यहां से देखो स्मॉल ए होगी। अब वो क्या करेगा, चेक करेगा इफ आई इन न्यू स्ट्रिंग, कि क्या आई जो मतलब कि क्या ए जो है वो न्यू स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। तो नो, वो तो प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि न्यू स्ट्रिंग तो ब्लैंक थी। न्यू स्ट्रिंग क्या थी, ब्लैंक थी, उसमें तो कुछ भी नहीं था। तो जब वो कुछ भी नहीं था, तो इफ वाला केस तो फॉल्स हो गया, तो क्या चलेगा, एल्स वाला केस चलेगा। और तुम एल्स वाले केस में क्या कर रहे हो, नई स्ट्रिंग में जो भी चीज थी उसमें आई को तुम क्या कर रहे हो, कॉन्कैटिनेट कर रहे हो। प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करता है, प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करता है। ठीक है, तो क्या होगा, आई की वैल्यू ए, तो अब क्या हुआ, आई जो थी ए वो अब किस में आ चुका है, इस न्यू स्ट्रिंग में आई की वैल्यू आ चुकी है। तो जैसे ही पहला ऑपरेशन खत्म होगा, तो ये चीज कैसे होगी, ये चीज आ चुकी होगी आपके पास में कि NEWSTR इक्वल्स टू ए आ चुका होगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 ए थी। तो अब इसकी आई की वैल्यू इस न्यू एसटीआर में पुट हो गई। तो अब क्या आ गया, न्यू एसटीआर की वैल्यू ए आ गई, पहला इटरेशन खत्म होने पर। अब देखो, जब दूसरा इटरेशन चलेगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, दूसरा वाला ए हो जाएगी, सेकंड वाला ए हो जाएगी। तो स्टिल क्या हुआ, सेकंड इटरेशन में आई की वैल्यू कितनी है, ए है। फॉर आई इन एसटीआर वन में आई की वैल्यू दूसरे वाले ए पे ट्रांसफर हो चुकी है। तो आई की वैल्यू तो दूसरा वाला ए है, तो इस वाले ए को हटाते हैं, दूसरा वाला ए लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इफ आई इन न्यू एसटीआर, अगर आई न्यू एसटीआर में प्रेजेंट है, तो देखो भैया, फर्स्ट इटरेशन खत्म होने पर आई में, आई जो मतलब कि ए जो था वो न्यू एसटीआर में प्रेजेंट है। देखो यहां पे प्रेजेंट है ना ए, तो जब ए प्रेजेंट है तो क्या करेगा, पास कर देगा, मतलब कि कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और लूप आगे बढ़ जाएगा। क्या करेगा, लूप आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, लूप आगे बढ़ा तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, बी हो गई। ठीक है, लूप जब आगे बढ़ा, पहली बार में ए, दूसरी बार में ए,
उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, बी हो गई। तो अब आई की वैल्यू हो गई भाई साहब बी। ठीक है, अब आई की वैल्यू बी हो गई, तो अब क्या करेगा, इफ आई इन न्यू एसटीआर, तो चेक करेगा कि क्या न्यू एसटीआर में आई प्रेजेंट है, मतलब कि क्या न्यू एसटीआर में बी प्रेजेंट है। तो देखो न्यू एसटीआर में क्या प्रेजेंट है, न्यू एसटीआर में तो केवल ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इफ वाला केस तो फॉल्स हो गया, बी प्रेजेंट नहीं था, तो एल्स वाला केस चलेगा। और एल्स वाले केस में क्या चलेगा, न्यू एसटीआर मतलब कि जो ए था इसमें आई की वैल्यू जो कि बी थी वो ऐड कर देगा, मतलब कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो ए के साथ में क्या लग जाएगा, बी और जुड़ जाएगा। ए के बाद में क्या लग गया, बी और जुड़ गया। फिर ध्यान से देखो, पहले न्यू एसटीआर की वैल्यू, न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू ए थी, अब जब आई की वैल्यू बी हो गई तो वो क्या करेगा, एल्स वाला केस चलेगा और ए के बाद में यहां पे लग जाएगा क्या, बी यहां पे लग जाएगा। क्लियर हो गया भाई। अब न्यू एसटीआर की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब न्यू एसटीआर की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है ए और बी। अब देखो अब क्या होगा, अगली इटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू इस बी से बदल के ये वाली बी हो जाएगी। आई की वैल्यू कौन सी, जो चौथे नंबर पे जो चीज लिखी हुई है ये वाली बी हो जाएगी। तो देखो यहां से हटी और ये वाली बी हुई, ये वाली बी आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, चेक करेगा कि क्या बी जो है वो न्यू एसटीआर में प्रेजेंट है, क्या कर रहा है, इफ आई मतलब कि आई की वैल्यू क्या है बी, इफ बी इन न्यू एसटीआर, तो न्यू एसटीआर में ए भी है और बी भी है, दोनों है। तो दोनों है तो क्या कर दो, पास कर दो, कुछ ना करो, लूप को फिर से घुमा दो, तो लूप को फिर से घुमा देगा। अब आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, सी हो गई। आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, सी। तो यहां पे आई की वैल्यू बढ़ के हो गई भैया सी। अब आई की वैल्यू बढ़ के हो गई सी। अब क्या कर रहा है, इफ आई इन न्यू एसटीआर, तो क्या आई जो है वो नई स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, मतलब कि क्या सी जो है, आई की वैल्यू क्या है सी, तो क्या सी नई स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। तो न्यू एसटीआर में क्या था, ए था बी था लेकिन सी नहीं था। तो इफ की कंडीशन हो गई फॉल्स, इफ की कंडीशन हो गई फॉल्स, तो एल्स वाला केस चलेगा। और एल्स वाले केस में क्या करोगे, आई की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर दे रहे हो नई न्यू स्ट्रिंग में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या थी सी, तो यहां पे लग जाएगा सी। क्लियर हो गया भाई, ए बी सी आ गई, ए आ गया बी आ गया सी आ गया। अब देखो, अब सी के बाद आई की वैल्यू क्या होगी बी, तो चूंकि बी प्रेजेंट है इसलिए इफ वाला केस पास हो जाएगा। फिर क्या होगा, बी फिर प्रेजेंट है तो फिर ये पास वाला केस चल जाएगा, सी प्रेजेंट है फिर पास वाला चल जाएगा, और डी प्रेजेंट नहीं है तो उस बार इल्स वाला केस चल जाएगा। और उस बार जब एल्स वाला केस चलेगा तो यहाँ पे डी लिख जाएगा। इसीलिए आपको यूनिक जो स्ट्रिंग दिखी है उसमें क्या क्या दिखा है, ए बी सी डी। क्लियर हो गया भाई, कोई है जिसको समझ में नहीं आया, टेल मी, बोलो भैया। कोई है जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है, बोलो। और सब लोग फटाफट बोलो, फटाफट फटाफट। और बाकी लोग, सर अगर लिस्ट होता तो कॉन्कैटिनेट की जगह पे प्लस, नहीं कोई अपेंड नहीं, केवल प्लस। ठीक है, लिस्ट में भी प्लस करता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा ये कह रहे हो क्या कि लिस्ट, अच्छा मतलब अपेंड ऐसा पूछ रहे हो क्या कि अगर लिस्ट यूनिक लिस्ट बनानी है, यूनिक लिस्ट के केस में क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक लिस्ट बना लेते स्ट्रिंग की जगह पे, और यहाँ पे डॉट अपेंड कर देते उस लिस्ट में, उस लिस्ट में उसको अपेंड कर देते, बस इतने पे चल जाएगा। ठीक है, डॉट अपेंड लिख दोगे और उस लिस्ट में उस वैल्यू को डाल दोगे, हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ना न्यू एसटीआर, तो यहाँ पे उस न्यू लिस्ट लिखते और यहाँ पे न्यू लिस्ट डॉट अपेंड कर देते आई की वैल्यू को, तो लिस्ट हो जाती। ठीक है, अरुण कश्यप, आई हैव क्लियर्ड, यू हैव क्लियर्ड विच एग्जाम, यू हैव क्लियर्ड व्हाट, अरुण कश्यप जी। अगर लिस्ट में कॉन्केटनेट नहीं वर्क करेगा, यस लिस्ट में कॉन्केटनेट नहीं वर्क करता, लिस्ट में अपेंड वर्क करेगा बेटा वहां पे। ठीक है, वहां पे अपेंड लगेगा। ठीक है, और और क्या क्या, और किसको डाउट है किसी को, सर बिना दूसरे वेरिएबल का यूज किए हुए कैसे करेंगे, सेट करके कर दो, सेट करके कर दो। ठीक है, सेट कर दोगे तो सारे के सारे डुप्लीकेट्स अपने आप रिमूव कर देगा। तो डुप्लीकेट्स कैसे हटाएंगे, अपेंड से, वो तो लिस्ट अपेंड से डुप्लीकेट हटाने का मतलब है कि पहले क्या करोगे,
देखो तरीका सबका सेम है। अगर आपको लिस्ट से हटाना हो या चाहे जिससे हटाना हो, एक ब्लैंक लिस्ट बनाना और चेक करना कि इस ब्लैंक लिस्ट में ऑलरेडी जो आइटम तुम उठा रहे हो लिस्ट का वो प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो पास कर देना, ना प्रेजेंट हो तो अपेंड कर देना। ठीक है। अरुण कश्यप सेम टाइम रिपीट कर रहा हूं, क्या रिपीट कर रहे हो भाई? यस अरुण, बोलो भाई। ओके मतलब एल्स कंडीशन चेंज करना है बस, यस केवल ओके मतलब एल्स कंडीशन चेंज करना है बस। कौन सा एग्जांपल भाई? अरुण कौन सा एग्जांपल रिपीट कर रहे हो? हम्म, बोलो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? रिमूव एंड डुप्लीकेट, हाँ ये उसी का एग्जांपल तो है कि रिमूव द डुप्लीकेट्स। ये रिमूव द डुप्लीकेट्स का ही एग्जांपल तो बताया गया है। ठीक है, देखो अब देखो ये तो नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल क्या होगा कि आपने लॉजिक से पूरा किया, एक एक वैल्यू करके करी। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने जब आपको सेट बताया था तो सेट क्या करता था? सेट ये करता था कि उसमें केवल और केवल यूनिक वैल्यूज आएंगी। तो मैं आपको सेट का बताता हूं, देखो ये वाला मैंने आपका कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज देखो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ सेट वाला कैसे करेंगे, देखो ध्यान से भाई। इसको मैं हटा देता हूं यहां से लेके यहां तक। ठीक है, देखो इसको हटाता हूं। जब भी आपको इसको रिमूव, देखो किसी से भी डुप्लीकेट्स को हटाना है किसी भी जगह से, तो क्या करो, एक वेरिएबल में बना लेता हूं न्यू एस टी आर इक्वल्स टू, और न्यू एस टी आर इक्वल्स टू में लिख देता हूं जिस चीज से भी डुप्लीकेट्स हटाना हो, ध्यान से सुनना, उसके आगे बस केवल सेट लगा देना और वो सारे डुप्लीकेट्स को हटा देगा। जैसे कि सेट जो डेटा टाइप है, ये क्या करता है, डुप्लीकेट्स अपने यहां नहीं आने देता, तो सबको बाय डिफॉल्ट हटा देता है। तो क्या करोगे, मैंने लिखा सेट, और सेट के अंदर उस चीज को पास कर दो जिससे डुप्लीकेट्स को हटाना है। तो मैंने लिखा STR1, तो क्या लिखा है STR1, मैंने लिखा सेट STR1, मतलब कि जो STR1 आपके पास में स्ट्रिंग है, इससे कि आप क्या करो, सारे डुप्लीकेट्स को हटा दो। तो ये क्या करेगा, सेट क्या करेगा, सारे डुप्लीकेट्स को हटा देगा, जहां लिखोगे वो सबको हटा देगा। अब देखो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं, देखो प्रिंट कर देता हूं, क्या प्रिंट कर देता हूं, NEWSTR। ठीक है, अब देखो आपका क्या आउटपुट आ गया, ये देखो सारे डुप्लीकेट उसने हटाए और क्या दिया है, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया और ए दे दिया। उसने वो सारे करेक्टर्स हटा दिए हैं, वो सारे करेक्टर्स हटा दिए, केवल यूनिक करेक्टर ही आपको देगा, केवल यूनिक करेक्टर देगा। अब देखो अगली बार मैं फिर से इसको रन कराता हूं, बी सी डी और ए आया है। ठीक है, ए के लास्ट में क्या आया है, ये क्या कर रहा है कि सेट में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, ये सेट डेटा टाइप में देता है और आपको वो सारी वैल्यूज देगा जो कि यूनिक होंगी। ठीक है, ए लास्ट में कैसे आ गया, ए लास्ट में कैसे आ गया, क्योंकि सेट क्या करता है, इसमें इंडेक्सिंग फिक्स नहीं होती, हर बार अलग अलग देता है। देखो हर बार अलग अलग देता है, हर बार अलग अलग देगा। इस बार क्या आ गया, CABD। अब ए लास्ट में कहा है, अब इस बार तो डी लास्ट में है कि नहीं। तो सेट क्या करेगा, हर बार अलग देगा, लेकिन जो देगा यूनिक देगा, वो चीज दोबारा रिपीट नहीं होगी। ठीक है, इस बार क्या दे दिया, CABD दे दिया। अब देखो फिर से रन करा देते हैं, DCAB आ गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या ज्वाइन यूज करके? नेक्स्ट क्वेश्चन, PL सेट को स्ट्रिंग में, अच्छा प्लीज सेट को स्ट्रिंग, अरे कोई इशू नहीं है, अगर आपको सेट को कन्वर्ट करना है लिस्ट में तो लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। ये सेट लिखा, इसके आगे लिस्ट लिख दो, उसमें टेंशन की क्या बात है। देखो जिसमें से भी कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर लो। अब देखो मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं LIST। ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा कंट्रोल V। देखो पहले मैंने क्या किया, पहले स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया सेट में, और सेट करने के बाद में मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखो क्या आता है, देखो लिस्ट के फॉर्म में आ गया, DCBA लिस्ट के फॉर्म में बन गया। और लिस्ट के फॉर्म से आपको ज्वाइन करना आता ही है, लिस्ट में ज्वाइन लिखना आता है। ऐसे तो डेटा का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, अगर वो सॉर्टेड है तो प्रॉब्लम होगी, तो सॉर्टिंग कर लो।
तो डेटा को सॉर्टिंग कर लो, जो भी आपको मिल रहा उसके बाद उसको सॉर्ट कर लो, ये लिस्ट बन गई, न्यू एसटीआर आपको लिस्ट में बन गई, देखो कोई इशू नहीं है। अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो न्यू एसटीआर की सॉर्टिंग कर लो, देखो ये लिस्ट आउटपुट आ रहा है, इसको मैं सॉर्ट कर देता हूं, हर बार सॉर्ट होके आएगा, NEWSTR.SORT, लो सॉर्ट हो गई भाई, टेंशन काहे की लेनी, सॉर्ट कर लो, देखो हर बार एबीसीडी आएगा, हर बार एबीसीडी आएगा, कोई इशू नहीं, कितनी बार भी मैं रन करा दूं, सॉर्ट कर लो, सारी चीजें बता दी गई हैं, बस उनको एक जगह पे एक्यूमुलेट करके लिखना है, ठीक है। देखो कितनी बार भी मैं रन कराऊं एबीसीडी ही आएगा, क्लियर है भाई, क्लियर है, क्या बताया, लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, लिस्ट से ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये सब पूरा हो गया। सर इसमें भी तो दूसरा वेरिएबल यूज हुआ है, किसमें यूज हुआ है दूसरा वेरिएबल, पवन कुमार सिंह, दूसरा वेरिएबल बेटा किसमें यूज हुआ है, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये चीज मैं डायरेक्ट प्रिंट में भी दे दूंगा तो भी चलेगा, ठीक है, अगर ये चीज मैं डायरेक्ट प्रिंट में लिख दूं तो भी ये चल जाएगा, ठीक है, वो तो दूसरा वेरिएबल मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आपको ये चीज दिखिए, ठीक है, लिस्ट सेट str1, देखो इसको हटाता हूं, 1 मिनट, हेलो, बस जस्ट मिनट, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट लिस्ट सेट, अगर आपको नहीं लिखना है तो दूसरा वेरिएबल बिल्कुल नहीं चाहिए तो लो, आ गया, लिस्ट में कन्वर्ट हो तो क्या हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा, ठीक है, इसमें किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं होती, मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, विदाउट वेरिएबल करते हैं तो एग्जैक्टली मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, ये चीज मेमोरी में स्टोर नहीं होगी, अगर आप इसको फर्दर कहीं यूज करना चाहते हैं तो किसी न किसी वेरिएबल में यूज कर रखना पड़ेगा, तभी तो इसको यूज कर पाओगे, और या फिर तुम इस स्ट्रिंग को ही हटा दो कि इस स्ट्रिंग में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर इसको क्या करोगे, इस स्ट्रिंग को हटा के इस स्ट्रिंग को डिलीट थोड़ी कर दोगे कि जो बी है तो तुम्हारा जो ओरिजिनल है डेटा वही चला गया, कि केवल इस स्ट्रिंग से सारे, देखो क्वेश्चन को समझो, कभी क्वेश्चन ये नहीं होगा कि मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही तुम बर्बाद कर दो, नहीं, ओरिजिनल स्ट्रिंग को कभी भी तुम बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है, रन टाइम पे सॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सॉर्टेड लिख के डॉट सॉर्टेड करके लिख दो, रन टाइम पे सॉर्ट हो जाएगा, देखो आपको क्या करना है कि आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग को खराब नहीं करना होता, आपको करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि उस स्ट्रिंग में से यूनिक चाहिए तो नया नया नई जगह पे दिखा दो मुझे, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे उसी को खराब कर देना है कि बाकी सब हटा दो, केवल यूनिक, यूनिक मैं दिखा रहा हूं, लेकिन अगर बाद वाला ओरिजिनल डेटा कभी वेस्ट नहीं करना होता, ओरिजिनल जो डेटा है उसमें ऑपरेशन करने होते हैं, ठीक है। अब देखो आपको अटेंडेंस शेयर करी जा रही है, 1 मिनट रुको सर, अब रिवर्स वाला बता दो, नहीं तो फिर ओवर टाइम हो जाएगा, आपको वो रिवर्स, यस कुमार क्या है ये, अच्छा, अच्छा आपको बिट वाइज ऑपरेटर कि ए और एक्सॉर बी और ए की पावर 2 एक्सॉर सी, ये एक्सॉर बिट वाइज ऑपरेटर है, यस, अभी बिट वाइज ऑपरेटर हम लोगों ने किए नहीं है, जिसमें जॉर गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सारे होते हैं, ये चीज वहां से होती है, ठीक है बेटा, ये चीज बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, एक्सॉर होता है, एक्सनॉर होता है, ये वहां पे होता है, ठीक है। अब देखो आपको अटेंडेंस लिंक शेयर कर रहे हैं सर, 5 मिनट में रुको, सर 5 मिनट में अटेंडेंस लिंक शेयर करें, सर का फोन आ गया है, तो अभी अभी कोई अटेंडेंस आप लोग अपनी फिल कर दें, मार्क कर दें, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सैटरडे को, ठीक है, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलो ओके बाय। एक क्वेश्चन लास्ट, पाइथन इज स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक डायनेमिक किस कॉन्टेक्स्ट में, डायनेमिक पाइथन है और उस डायनेमिक सेमेंटिक्स है, डायनेमिक सेमेंटिक्स मतलब कि जिस समय किसी वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन होता है तो जब कर्सर वहां पहुंचता है उसी टाइम पे डिफाइन होता है। जी अग्रवाल नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को बेटा, ठीक है, सभी लोग अटेंडेंस फिल कर देंगे, ओके, सभी लोग अटेंडेंस फिल कर दो, क्लियर है भाई, लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया, आ गया होगा सर, क्लास नहीं है सर, आज तक की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, बिल्कुल मिल जाएगी, लिंक रुको 1 मिनट में बोलता हूँ, और लिंक आ गया सभी के पास में अटेंडेंस का, अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दिया गया है, आप लोग यहाँ से फिल कर लें, ठीक है।
अटेंडेंस का लिंक आ गया है, आप लोग फिल करो। नहीं, अरे आ गया भाई, ऊपर आ गया, देखो चेक करो। 7:26 पे शेयर कर दिया गया अटेंडेंस का लिंक बेटा। अटेंडेंस सभी लोग फिल कर देंगे, ठीक है।